महाभारत का युद्ध विश्राम हो चला था। पांडव जीत गए थे, कौरव हारे गए। और कौरवों की हार का कारण सबको पता है। जंघा पर किया गया भीम के द्वारा प्रहार, दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया, दुर्योधन गिर पड़ा और महाभारत का युद्ध पांडव जीत गए। दुर्योधन ने इसका बदला लेने के लिए गुरुपुत्र अश्वत्थामा से कहा कि आप जाओ और सोते हुए पांडवों को मार दो। लेकिन भगवान रक्षक जिन पांडवों के हैं उनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। मेरा रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। ठाकुर जी जिसकी रक्षा स्वयं करते हैं उसको कोई कैसे मार सकता है? एक गौरैया पक्षी देखा आपने? एक पक्षी होता है, उसका नाम होता गौरैया। एक बड़ी सुंदर एक कथा मैंने कहीं पढ़ी थी कि गौरैया पक्षी समुद्र के तट पर एक वृक्ष पर उसका घोंसला था, वहां वो रहता था। और जो वृक्ष था वो एक मंदिर के परिसर में था, समुद्र के तट पर। तो गौरैया पक्षी ने अपना संपूर्ण जीवन मंदिर में जो भी प्रसाद आदि गिर जाता था या हवन आदि की सामग्रियां जो गिर जाती थी उन्हीं को पाकर के उसने अपना पूरा जीवन निकाला। कुछ समय बाद उसके छोटे छोटे अंडे हुए घोंसले में। गौरैया पक्षी जाता मंदिर परिसर में, कहीं कोई यज्ञ हो रहा होता, किसी व्यक्ति के हाथ से प्रसाद गिर जाता या लोग बाग दाना डाल देते तो मंदिर परिसर से इकट्ठा करके वो पाता था। छोटा सा पक्षी होता गौरैया। एक दिन ज्वार भाटा आया, प्रचंड ज्वार भाटा समुद्र में, और उस ज्वार के कारण घोंसला जो वृक्ष के ऊपर था वहां तक लहरें आ गई समुद्र की, और वो घोंसला लेकर के समुद्र भीतर चला गया। गौरैया पक्षी जब लौट करके आई तो उसने देखा कि मेरा घोंसला तो चला गया। समुद्र के तट पर जाकर के समुद्र नारायण भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगी। बोले मुझे दिख रहा है मेरे बालक अभी तैर रहे हैं आपके ऊपर थोड़ी दूरी पर। मैंने कुछ बुरा नहीं किया, कुछ गलत नहीं किया, मेरे मन में किसी के प्रति दुर्भाव नहीं है। हे समुद्र नारायण भगवान, आप साक्षात भगवान के स्वरूप हो, मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, मेरे घोंसले वापस लौटा दीजिए। मेरे बालक निर्दोष हैं, अभी उन्होंने जन्म भी नहीं लिया। तो गौरैया पक्षी के उस भाव को सुन, जिनके बालक डोल रहे ना बाहर, उनको खेलने तो दो, पर यूं क्या उन्हें थोड़ी शांति से है जाए। कोई के बालक नहीं है। मैया तेने खा ठानी मन में, बालक अपने छोड़ दिए वन में। अब बेचारी मैया यूं कह रही होगी मैं कायकोट के जाऊं, जगह तो बड़ी मुश्किल से मिली। तो गौरैया पक्षी जब समुद्र नारायण से प्रार्थना करने लगी और अपने भाव कहने लगी, तो वैसे तो समुद्र कभी प्रकट होते नहीं, पर आज प्रकट हो गए। और प्रकट होकर के समुद्र नारायण बोले हंसते हुए, गौरैया पक्षी तुम मुझसे प्रार्थना तो ऐसे कर रही हो जैसे तुम्हारा कोई अस्तित्व है दुनिया में। तो गौरैया बोली मतलब? बोले जितने जीव पृथ्वी पर रहते हैं ना, उससे कई लाख गुना ज्यादा जीव मेरे अंदर रहते हैं। इस प्रचंड ब्रह्मांड में कोई तुम्हारी आवाज सुन भी रहा है? तुम्हारा कोई अस्तित्व है जो तुम प्रार्थना कर रही हो मुझसे? तो गौरैया पक्षी बोली कहीं ना कहीं मेरे प्राण हैं और मैं जीवित हूं, इसका मतलब मेरा अस्तित्व है, मैं कह सकती हूं आपसे। समुद्र नारायण जोर से हंसने लगे, बोले राम जी प्रचंड सेना लेकर के आए थे, खूब प्रार्थना करी, तब भी मैंने मार्ग नहीं दिया। गौरैया बोली तो अंत तो गत्वा क्या किया ये भी पूरी दुनिया को पता है, सेतु बना दिया आपके ऊपर। समुद्र बोले सीधी बात है, मैं घोंसले वापस नहीं लौटाऊंगा, मेरा कोई स्तर है, मैं साक्षात ऐसे कोई चलता फिरता व्यक्ति नहीं, किसी की भी बात सुनकर के उसकी मनवांछित इच्छा पूरी करूंगा। मैं प्रचंड समुद्र हूं, इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा राज्य मेरा है, और एक छोटे से पक्षी की बात सुनकर उसका घोंसला लौटाऊंगा मैं? गौरैया पक्षी बोली आपको वैसे तो लौटा देना चाहिए, पर फिर भी आप जिद करेंगे तो फिर मैं भी जिद पे आ जाऊंगी। तो समुद्र नारायण और ऐसे, तुम जिद करके क्या करोगी? बोले मैं आपको सुखा दूंगी। समुद्र नारायण खूब हंसे, बोले अच्छा है, अपने अहम में ही रहो तुम जीवन भर, छोटी सी पक्षी, दिखती भी नहीं हो तुम, एक लहर में भीतर ले जाऊंगा और मुझसे कह रही हो मुझे सिखाओगी?
गौरैया बोली हाँ मैं सुखा दूंगी। कैसे सुखाओगी? तो गौरैया पक्षी जावे, छोटी सी वो छोटा सा वो पक्षी, इतनी सी उसकी चोंच, फिर वहां खला के फिर लौट के आ जाए। समुद्र नारायण हंसने लगे, बोले लगे रहो, बहुत बढ़िया, ऐसी जीवन निकल जाए तुम्हारा। बोले जितना तुम अपनी चोंच में भर रही हो ना, उससे करोड़ टन ज्यादा जल हर प्रतिक्षण मेरे अंदर आ रहा है नदियों का। कोई फायदा नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है इसका। गौरैया बोली चाहे कुछ ना हो पर मैं तुमको सुखा के मानूंगी। समुद्र नारायण बोले लगे रहो, हम जाते हैं। समुद्र प्रस्थान कर गए और गौरैया लगी अपनी चोंच में भरे जल, फिर दूर जाके फिर खलावे, फिर लौट के आवे, फिर भरे जल, फिर दूर जाके खला के फिर आवे। उस पक्षी को देख करके गौरैया पक्षी जो समाज था ना, सब में चर्चा होने लगी और सब आपस में सोचने लगे हमारी प्रजाति की छोटी सी पक्षी, इसने कितना बड़ा बेड़ा उठाया समुद्र को सुखाने का, जो कि असंभव है, पर अपने हक के लिए लड़ रही है। हमें इसका साथ देना चाहिए। 2-3 दिन बाद देखते देखते 1 से 2, 2 से 200, 200 से 2 लाख, 2 लाख से 2 करोड़ गौरैया पक्षी हो गए। वहां विश्व भर के जितने पक्षी थे सब आ गए, सब अपनी चोंच में समुद्र का जल भरें और जाकर के खिला दें। समुद्र और हंसने लगे, बोले वाह, कर लो आप लोग अपना प्रयास। पृथ्वी पर जितने गौरैया पक्षी हैं सब आ गए समुद्र को खिलाने के लिए, लेकिन फिर भी कोई समुद्र पर फर्क तो पड़ना नहीं था। गौरैया पक्षी के इस प्रयास को देख करके अन्य पक्षी समाज ने भी विचार किया कि हैं तो ये भी पक्षी, हम भी पक्षी, हमें इनका साथ देना चाहिए। तो तोताओं का समाज, कबूतरों का समाज और जितने भी उड़ने वाले पक्षी हैं सब अपने अपने परिवार और समाज को लेकर के आ गए और सब लगे चोंच में जल भरे और ले जाके दूर खला में। उसमें करोड़ों अरबों खरबों की तादाद में पक्षी अपनी चोंच में जल भर भर के ले जा रहे हैं और दूर खिला रहे हैं। नारद जी पृथ्वी पर आए, बोले भैया ये क्या कर रहे हो आप लोग? बोले समुद्र को सुखा रहे हैं। नारद जी भी हंस रहे, बोले ये हो सकता है कभी? कभी नहीं हो सकता। समुद्र को कोई नहीं खिला सकता, कोई नहीं सुखा सकता। तब पूरी कथा नारद जी को बताई। बोले हम जानते हैं कि हम समुद्र को नहीं सुखा सकते, पर समुद्र का अहंकार हमको तोड़ना है। हम लगे, हम भले अपने प्राण त्याग दें, पर पीछे नहीं हटेंगे, करेंगे। नारद जी ने जब पूरी बात सुनी कि इस प्रकार गौरैया पक्षी के घोंसले ले गए और फिर समुद्र ने अहंकार में कहा कि तुम्हारा कोई अस्तित्व थोड़ी है, तुम्हारे लिए मैं घोंसले वापस थोड़ी करूंगा। जब प्रकट हो ही गए थे तो दे देने थे, लेकिन समुद्र ने अभिमान किया, जिसकी वजह से ये सारे पक्षी लगे उसको सुखाने में। नारद जी महाराज बोले यदि मैं इनकी सहायता कर दूं तो यह काम संभव हो सकता है। नारद जी सीधे भगवान के पास नहीं गए, मन में विचार किया कि भगवान के परिकर में पक्षी कौन है। भगवान के परिकर में पक्षी हैं श्री गरुण राज, गरुण देव। गरुण जी के पास गए, बोले कि महाराज ये सारे पक्षी आपके अंश हैं और ये सब लगे आप यहां बैठ करके आनंद कर रहे हो। गरुण जी बोले मुझे समाचार तो मिला, लेकिन इससे कुछ होना नहीं है, तो क्या करें? बोले क्यों नहीं होना? तुम ब्रह्मांड नायक को अपनी पीठ पर लेकर के चलते हो, क्या समुद्र के अहम को नष्ट करने के लिए तुम कुछ करवा नहीं सकते? गरुण जी भी सोच में पड़ गए। रात्रि में ठाकुर जी के पास गए, भगवान श्रीमन नारायण पौड़े थे और गरुण जी ने जाकर के बताया इस प्रकार पक्षी समाज लगा है समुद्र को सुखाने। भगवान बोले हो तो सकता नहीं है, ये समुद्र कैसे सूखेगा? बोले ठाकुर जी आप जो चाह जाएं वो सब हो जाएगा। हम ये नहीं चाहते कि समुद्र सूखे, पर समुद्र का अहम नष्ट होना चाहिए। एक गौरैया पक्षी को उसने कैसे कह दिया कि तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है? गरुण जी की बात सुनकर के ठाकुर जी भी बोले तो फिर क्या करना चाहिए बताओ? बोले नाथ आप यदि विचार मन बना लें केवल कि पक्षियों का मुझे संग करना है, अपने आप सब काम हो जाएगा। ठाकुर जी ने तुरंत अपने सुदर्शन जी को आज्ञा की, जाइए और 12 सूर्य के समान प्रकाशित होकर के समुद्र को तपाना प्रारंभ। एक सूर्य की तपन से समुद्र उड़ करके बादल बन जाता है। कहीं आकाश में 12 सूर्य 12 सूर्य प्रकट हो गए तो समुद्र को सूखने में देर नहीं लगेगी। सुदर्शन चक्र जी ने भगवान के हस्त कमल से प्रस्थान करके और इतनी द्रुत गति से अपने चक्र को घुमाया कि 12 सूर्यों के समान तेज प्रकट हो गया और घूमने के कारण उनसे निकलने वाला जो हवा का वेग था वो इतना तीव्र था कि वो पृथ्वी को भी उछाल सकते थे। आकाश में आकर के जैसे ही सुदर्शन जी ने अपने वेग को करना प्रारंभ किया और 12 सूर्यों के समान तेज प्रकट हुआ, जो समुद्र
100 वर्षों में उड़ करके कुछ बादल बना पाता था, वो क्षण भर में उड़ने लगा। और देखते ही देखते किनारे खाली होने लगे, समुद्र का जल सींचने लगा, इकट्ठा होने लगा, जीव जंतु मरने लगे, समुद्र इकट्ठा होकर के एक स्थान पर नष्ट होने लगा, पृथ्वी क्षेत्र बढ़ने लगा, समुद्र का क्षेत्र घटने लग गया। समुद्र ने जब ये स्थिति देखी स्वयं की, प्रकट हो गए, प्रकट होकर के त्राहिमाम त्राहिमाम कहकर के नारायण का स्मरण किया। भगवान ने प्रकट होकर के समुद्र नारायण से कहा, अहम शून्य हो जाइए। पृथ्वी पर जिसका स्वरूप बड़ा है उसका अस्तित्व होता है, ऐसा नहीं है। इस पृथ्वी पर यदि चींटी जीवित है तो उसका भी अस्तित्व है, उसकी रक्षा भी मैं कर रहा हूं। आप उसके प्रति भी ये भाव नहीं रख सकते कि उसका कोई अस्तित्व नहीं है। एक चींटी रहती है, वह भी बालकों को जन्म देती है, ठाकुर जी कहते हैं वहां भी मेरी दृष्टि जाती है, उसको भी मैं देखता हूं। इसलिए समुद्रदेव, आप अपने विकसित रूप का अभिमान मत कीजिए। गौरैया पक्षी भले ही रूप में छोटी हो, पर उसकी निष्ठा और उसका कर्तव्य इतना श्रेष्ठ है कि वो आपको सुखाने के लिए तत्पर है, और उसकी निष्ठा कर्तव्य से प्रसन्न होकर के मैं भी उसका संग दे रहा हूं। समुद्र नारायण क्षमा मांगने लगे, बोले क्षमा कर दीजिए, मैं आज के बाद आपसे निवेदन करता हूं कि मैं कभी भी इस प्रकार के अहम में नहीं रहूंगा। कोई भी कैसी भी वस्तु समुद्र के भीतर आवे, मैं सबको किनारे कर दूंगा, किसी को भी स्वीकार नहीं करूंगा। तब भगवान ने ही कहा कि पहले गौरैया का घोंसला लौटाओ, और फिर समुद्र नारायण जो कि इतने विशाल रूप के हैं, वे अपनी लहरों में गौरैया के उस घोंसले को लेकर के गए और गौरैया के चरणों में जाकर के अर्पित किया। सब पक्षियों के नेत्र सजल हो गए। ठाकुर जी सबकी सुनते हैं, सबकी मानते हैं, सबका भाव रखते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो जिसके रक्षक स्वयं सुदर्शन चक्रधारी हैं, उसको कोई मार सकता? कोई कितना भी बलशाली क्यों ना आ जाए, वो कुछ नहीं कर पाएगा। सोते हुए 5 पांडवों को मारने के लिए अश्वत्थामा गए, पर भगवान पांडवों को लेकर के कहीं और चले गए। द्रौपदी के 5 पुत्र मार दिए। अश्वत्थामा पकड़ा गया, और अश्वत्थामा को मारने के लिए अर्जुन ने जब सबके सामने प्रस्तुत किया, तो द्रौपदी ने अश्वत्थामा को मुक्त करने के लिए आज्ञा की, निवेदन किया। भगवान ने द्रौपदी के इस दया भाव को देखकर के द्रौपदी को नाम दिया कृष्णा। अश्वत्थामा ने अपनी मृत्यु का बदला लेने के लिए, अपने ऊपर हुए अपमान का बदला लेने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा, उत्तरा दौड़ी दौड़ी भगवान की शरण में गई, और भगवान ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके जिस बालक की रक्षा की, वही बालक है परीक्षित। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान एक बहुत सुंदर बात कहते हैं कि भगवान ने गर्भ में जाकर के परीक्षित की रक्षा की। ऐसा कौन सा गुण है परीक्षित में जिसके लिए ठाकुर जी ने उसकी रक्षा की? पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव श्री रामानुज गुरु जी एक जगह लिखते हैं कि ठाकुर जी ने देखा इस बालक में कोई गुण हो चाहे ना हो, परंतु भविष्य में चलकर के ये मेरी कथा का श्रोता बनेगा, मुख्य श्रोता बनेगा। इसलिए ठाकुर जी ने गर्भ में प्रवेश करके परीक्षित की रक्षा की। आप सब लोग विचार कीजिए, श्रवण करने वाला, सत्संग करने वाला ठाकुर जी को कितना प्रिय होता है। परीक्षित ने और कुछ नहीं किया। आप संपूर्ण परीक्षित का चरित्र देखिए। परीक्षित ने एक सुदृढ़ राज्य में रहकर के राज शासन किया, जो कि पूर्व से ही व्यवस्थित था, उसको कुछ व्यवस्था करनी नहीं पड़ी। क्यों भगवान ने परीक्षित को बचाया? क्या कारण था परीक्षित की रक्षा का? क्योंकि कहीं ना कहीं ठाकुर जी जानते हैं कि वो कथा का श्रोता है। उसके कथा श्रवण करने से करोड़ों जनमानस को कथा श्रवण करने को मिलेगी, इसलिए ठाकुर जी ने उसकी रक्षा की। बंधुओं, इस बात को सुनकर के कभी कभी मुझे ऐसा अनुभव होता है, आपको भी होना चाहिए। हम अपने जीवन में कई ऐसी परिस्थितियों से बच करके आए जहां हमारी मृत्यु सामने खड़ी थी। मैंने भी अपने 27 वर्ष के जीवन में कई ऐसे अनुभव किए हैं कि जहां मृत्यु सामने थी, पर ठाकुर जी ने रक्षा की। उस समय तो ऐसा लगा था
कि मेरे पुण्यों ने मुझे बचा लिया होगा, या मेरे सत्कर्मों ने मुझे बचा लिया, या ठाकुर जी की मुझ पर कृपा है इसलिए मेरे प्राण रक्षा हो गई। परंतु इस कथा को कहते हुए आज मन में भाव आता है, ठाकुर जी ने कहीं ना कहीं रक्षा इसलिए की, इससे मुझे कईयों को कथा सुनवानी है, अभी कईयों को भक्ति मार्ग दिलाना है। अभी आप सबकी भी रक्षा इसीलिए हो रही होगी, यजमानों की रक्षा भी इसीलिए हो रही होगी। ठाकुर जी मन में विचार करते होंगे, इनके यजमानत्व में कथा में इतने लोग कथा सुनेंगे, कहीं ना कहीं इसकी रक्षा करो। जब भक्ति का प्रचार, भक्ति का प्रवाह आपका उद्देश्य बन जाता है, तो ठाकुर जी भी आपके रक्षक बन जाते हैं। और एक बात और कहूं बंधुओं, हृदय से बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। भगवान ने हमारी रक्षा की, ठाकुर जी रक्षा करते हैं, इसको आप किस रूप में लेते हो? भैया केदारनाथ गए थे, कोहरा पड़ रहा था बहुत ज्यादा, हमारी गाड़ी खाई में गिरने वाली थी, अचानक से ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया, बोले पता नहीं आगे रास्ता दिख नहीं रहा। रात भर खड़े रहे, जैसे ही सुबह हुई कोहरा थोड़ा सा छटा तो हमने क्या देखा, हम तो खाई में ही खड़े थे, जरा भी नेक आगे बढ़ जाते तो गिर जाते। महादेव ने बड़ी रक्षा की हमारी। ये रक्षा नहीं है। ठाकुर जी आपकी रक्षा करते हैं, इसका मतलब ये ना समझें कि इस प्रकार की घटनाओं से रक्षा, वह भी रक्षा है, परंतु विशेष रूप से ठाकुर जी की रक्षा किसे कहेंगे आप? आपके सामने एक प्रस्ताव आया कि ये गलत काम करके आप करोड़ों कमा सकते हो, आप चाहते तो वो क्रिया कर सकते थे, पर आपने करोड़ों को ठुकरा करके सही कार्य चुना, गलत काम नहीं चुना। ये ठाकुर जी ने आपकी रक्षा की। आपके सामने गलत मार्ग आ गए, जिन मार्ग पर जाकर के आप बहुत कुछ हासिल कर सकते थे अपने जीवन में, धन संपत्ति वैभव ऐश्वर्य, पर आपने सतमार्ग को चुना, गलत मार्ग को नहीं। सतमार्ग में रूखी रोटी खाना हमको प्रिय है, गलत मार्ग पर जाकर के 56 भोग नहीं खाना है। इस प्रकार से अपने सतमार्ग को चुनना एक प्रकार की ठाकुर जी के द्वारा आपकी रक्षा है। कई लोग अपने जीवन में दूषित मार्ग अपना लेते हैं, उसके बाद बहुत संपत्ति, बहुत धन, बहुत ऐश्वर्य उनके जीवन में आ जाता है, परंतु वे अंदर ही अंदर जानते हैं कि हम इस स्थिति में कैसे आए, गलत मार्ग चुन करके आए। एक प्रकार से यही मानो कि ठाकुर जी ने उनकी रक्षा नहीं की। पर व्यक्ति एक गलत मार्ग ना चुन करके सदमार्ग चुनता है, भले ही एक छोटे से घर में रहता है, 100 गज के मकान में रहता है, केवल एक समय की रोटी खा पाता है, परंतु उसको इस बात का गर्व है कि मैंने गलत मार्ग नहीं चुना। असली रक्षक उसी के थे ठाकुर जी। स्वामी विवेकानंद विदेश में कहीं प्रवचन कर रहे थे और उनके प्रवचन को सुनकर के ना जाने कितने लोगों का जीवन परिवर्तित हो गया, परंतु एक अत्यंत सुंदरी कन्या उनके रूप पर प्रभावित हो गई और उसने आकर के स्वामी विवेकानंद जी से कहा, आप मुझसे विवाह कर लीजिए। स्वामी विवेकानंद जी बोले, उसके पीछे कारण, आप जैसे पुत्र को जन्म देना चाहती हूं मैं। स्वामी विवेकानंद ने 3 परिक्रमा करी उस कन्या की और चरणों प्रणाम करके बोले, क्षमा करें, मैं अपने जैसा पुत्र दे पाऊंगा इसकी गारंटी मेरे पास नहीं है। आपकी 3 परिक्रमा करके आपके चरणों में प्रणाम करके मैं वचन देता हूं, मैं ही आज से आपका पुत्र हूं। मेरे जैसा पुत्र चाहिए ना, मैं ही पुत्र हूं आपका, आप मुझे ही पुत्र मान लो। इसे कहते हैं ठाकुर जी के द्वारा की गई रक्षा। आपके मन की, आपके भाव की, आपके इंद्रियों की, आपके विचारधारा की जब दूषित मार्ग से रक्षा होती है, उसको वास्तविक रक्षा मानिए ठाकुर जी की। आपके सामने अवसर था कुछ गलत करने का, पर आपने फिर भी स्वयं को रोक लिया। ठाकुर जी आपकी रक्षा कर रहे हैं। आपके सामने अवसर आया और उस अवसर को जाना, आपने विचार किया कोई देख तो रहा नहीं है, कर लो, समझ जाना ठाकुर जी की दृष्टि नहीं है आपके पास, इसीलिए आप उस क्रिया को करने में सक्षम थे। भगवान ने परीक्षित की रक्षा की, कुंती ने भगवान की स्तुति गाई और कुंती की स्तुति स्तवन के बाद ठाकुर जी बोले, अब मैं द्वारिका जा रहा हूं। भैया महाभारत युद्ध हो गया, परीक्षित की रक्षा, बालक की रक्षा हो गई, सब कुछ हो गया, अब मैं वापस द्वारिका जा रहा हूं। और जैसे ही ठाकुर जी द्वारिका जाने के लिए प्रस्थान करने लगे, दूर खड़े हुए युधिष्ठिर रोने लगे।
ठाकुर जी युधिष्ठिर के आंसू देख करके समझ गए कि मेरे जाने के गम से नहीं रो रहा है ये। एक होता है ना व्यक्ति कोई जा रहा है छोड़ के तो रोना आ जाए, पर नहीं, ठाकुर जी अश्रु बिंदुओं से ही समझ गए कि युधिष्ठिर मेरे जाने के गम से नहीं रो रहा है। तो फिर युधिष्ठिर रो क्यों रहा है? युधिष्ठिर इसलिए रो रहा है कि युधिष्ठिर को आत्मग्लानि हो रही है। मैंने महाभारत युद्ध में निर्दोषों को मार दिया, मैंने महाभारत युद्ध में गलत भाग ले लिया, मुझे महाभारत युद्ध नहीं करना चाहिए था, इसलिए युधिष्ठिर आत्मग्लानि में रो रहा है। ठाकुर जी समझ गए। बंधु एक बात बताएं, अधिकतर ठाकुर जी के सामने जाकर के रुदन करने वाले लोग आत्मग्लानि के ही होते हैं। कोई गलत करने के बाद ठाकुर जी को देख के रोने लग जाता है। संसार से हारा व्यक्ति जब ठाकुर जी को देखता है तो रुदन करता है, नाथ मेरे साथ क्या हो रहा है। आत्मग्लानि में रुदन करने वाले लोग ज्यादा आ जाते हैं ठाकुर जी के सामने। पर एक बात कहें, कभी ठाकुर जी की याद में नीर बहा के देखो, कभी उन्हीं के लिए रुदन करके देखो। बंधुओं, जो आत्मग्लानि में रोते हैं ठाकुर जी के आगे कि मेरे साथ संसार ने धोखा दिया, मुझे लोग छोड़ के चले गए, या मेरे साथ ऐसा हुआ, आप उस समय ठाकुर जी के सामने खड़े होकर के रो करके ठाकुर जी को यह बता रहे हो कि आपसे बड़ा था संसार मेरे लिए। अरे उस समय यह विचार करो ना, सबने छोड़ दिया पर उनका द्वार तो अभी भी खुला आपके लिए। एक सामान्य से व्यक्ति ने अपने ऊपर, आपके ऊपर से अपना हाथ हटा दिया, परंतु जगत नियंता जगदाधार तो अभी भी आपकी सुन रहा है, सामने खड़ा है, तो फिर रोना क्यों? आप रो शायद इसलिए रहे हो कि आपने संसार को ठाकुर जी से बड़ा माना था। कोई व्यक्ति आपको छोड़ करके चला गया, मतलब वो उस व्यक्ति के लिए रुदन ठाकुर जी के सामने जाके करके आप ठाकुर जी को यह बता रहे हो कि वो व्यक्ति बहुत बड़ा था आपके लिए, ठाकुर जी से बड़ा था। इसलिए संसार से मिलने वाले दुर्व्यवहार का रुदन कभी ठाकुर जी के आगे मत करो। ठाकुर जी को कितनी पीड़ा होती होगी। ले या के सामने मैं खड़ा हूं, मेरा अस्तित्व नहीं है, मैंने याकू नहीं छोड़ो, वहां से याकू प्रसन्नता नहीं, एक सामान्य जीव याकू छोड़ के चलोगे, वाके का रो रहा हो मेरे आगे आके। संसार की आपत्ति विपत्तियां सब आपके जीवन में आएंगी जाएंगी, पर ठाकुर जी तो एक रूप एक रस रहते हैं, वो कभी नहीं छोड़ते। युधिष्ठिर जी रोने लगे। ठाकुर जी समझ गए कि आत्मग्लानि में रो रहा है। भगवान ने विचार किया कि अब मैं इसको पुनः गीता ज्ञान नहीं दे सकता, मैंने एक बार अर्जुन को दे दी, जिसने सुनना था सुनी, अब दोबारा मैं गीता सुनाऊं ये मेरी अब ये मेरा व्यवहार स्वभाव नहीं। और ठाकुर जी जहां मौन हो जाते हैं वहां उत्तर भक्त देता है। और भगवान युधिष्ठिर को लेकर के गए हैं भीष्म पितामह के पास। भीष्म पितामह का भाव स्तुति मैंने बहुत कथाओं से नहीं कही, पर आज भी मेरा मन था कि आज भी मैं आगे कथा करूं, पर मेरे मन में आया भाव कि जिन मैया के तट पे हम बैठे इन्हीं के पुत्र हैं भीष्म पितामह, गंगा पुत्र हैं। तो श्री गंगा जी के तट पर यदि भीष्म पितामह की स्तुति नहीं कहेंगे तो मां को बुरा तो नहीं लगेगा, लेकिन अगर कहेंगे तो प्रसन्नता होगी। बहुत सावधानी से बैठिए सब लोग। भीष्म पितामह, यदि आप मुझसे कहें कि आप श्रीमद् भागवत की कथा 9 वर्षों से कर रहे हैं, 9 वर्षों में भागवत में जितने भक्त हैं उन भक्तों में आपने किसको अपना प्रेरणा स्रोत माना? तो कुछ भक्तों के नाम हैं, उन भक्तों में भी टॉप 3 यदि पूछें तो उनमें भी टॉप 3 में आते हैं भीष्म पितामह। अद्भुत है। बहुत सावधानी से सुनिएगा। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हैं, परंतु उनके पिता के द्वारा मिला हुआ इच्छा मृत्यु का वरदान, जब तक तुम्हारी इच्छा नहीं होगी पितामह तुम मर नहीं सकते। उस मृत्यु के वरदान को कितने सही ढंग से प्रयोग लिया भीष्म पितामह ने। कैसे? मृत्यु सामने खड़ी है और उस मृत्यु देवी को भीष्म पितामह कहते हैं, हे मृत्यु देवी मेरा स्पर्श मत करना। कब तक? जब तक श्याम सुंदर द्वारिकाधीश मेरे सामने ना आ जाए। एक बात कहूं बंधुओं, इच्छा मृत्यु का वरदान हम सबको मिला हुआ है, हम सबके पास है। ये बात आप बिल्कुल सत्य मानिएगा। इच्छा मृत्यु का वरदान मुझे भी मिला है, आपको भी, हम सबको इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है। परंतु
हमने कभी मृत्यु की इच्छा ही नहीं करी। साइलेंट कर लो भैया जिसका भी फोन बज रहा है। हम सब लोग किसकी इच्छा करते हैं? हमारी पत्नी ऐसी होनी चाहिए, हमारे बच्चे ऐसे होने चाहिए, बेटा होगा तो ये नाम रखेंगे, बेटी होगी तो ये नाम रखेंगे, बच्चे पढ़ लिखने वाले होंगे इस स्कूल में पढ़ाएंगे, हमारा घर देहरादून में होना चाहिए, ऋषिकेश में होना चाहिए, ऐसा काम करेंगे, ऐसा व्यापार करेंगे, इतना पैसा कमाना, ये गाड़ी खरीदनी। ये सारी इच्छाएं हमारी होती हैं, पर इस जीवन का जो अकाट्य सत्य है मृत्यु, उसकी हमने कभी इच्छा नहीं करी। आप कहोगे महाराज जी इसलिए कथा नहीं सुन रहे हैं आपकी कि आप यूं बताओ कि मरवे की इच्छा करो। हमारी बात समझिएगा, मृत्यु सबकी होनी है। यहां पे कोई बैठा व्यक्ति ये बात कह सकता है मेरी मृत्यु ना होएगी? कोई हो तो हाथ ऊपर कर लो भैया। सब जानते हैं कि हम सबकी मृत्यु निश्चित है। किसी की मृत्यु रोगों से हो सकती है, किसी की मृत्यु गिरने से हो सकती है, किसी की मृत्यु सोते सोते हो सकती है, सबकी होगी। पीछे बैठे व्यक्ति से लेकर मुझ तक सब मरने वाले हैं, यहां पर सबकी मृत्यु होनी है। हम सब जानते हैं हमारे जीवन का परम सत्य है, अंतिम उद्देश्य मृत्यु ही है हमारा। हम चाहे जीवन में जो कर लें, पर जाना हमको अर्थियों पर ही है, जाना हमको अस्थियों में ही है। कभी हमने उसके बारे में विचार क्यों नहीं किया कि हमारी मृत्यु कैसी हो? इच्छा मृत्यु का वरदान सबको मिला है, पर कोई इच्छा तो करे। और इच्छा कैसी करे? हे नाथ, जब तक प्राण है, जब तक जीवन है, तब तक मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। मैं जीवन में दुख भी सहूंगा, सुख भी सहूंगा, पीड़ा भी सहूंगा, आपत्ति भी सहूंगा। लेकिन नाथ मेरी बस आपसे एक प्रार्थना, मेरे जीवन में पीड़ा आवे, दुख आवे, दारिद्र आवे, सब कुछ मैं सहने को तैयार हूं। आप केवल मेरी एक चीज सुधार दीजिए। क्या? मेरी मृत्यु ऐसी होनी चाहिए। अपनी मृत्यु पहले विचार करो, कैसी मृत्यु चाहिए? हे नाथ, मेरी मृत्यु ऐसी हो कि जब मृत्यु काल आवे ना समीप, सबसे पहली बात तो मेरे अंदर यह आए कि मैं उस दिन भयभीत ही ना हूं, मुझे भय ना लगे, मैं निर्भीक रहूं, अत्यंत उत्साह में रहूं। और उस दिन या तो वृंदावन जाऊं, या तो अयोध्या जाऊं, या गंगा जी के तट पर जाऊं, कहीं भी श्रेष्ठ स्थान पर मैं जाऊं, वहां जाकर के आपका दर्शन करूं, संतों को प्रणाम करूं, सबको दान पुण्य करूं, सत्संग श्रवण करूं, सुंदर कथा श्रवण करके, माथे पर तिलक लगा करके, बढ़िया चंदन फोटा लगाए के, बढ़िया इत्र लगा करके, कीर्तन में खूब उछल उछल के नृत्य करूं, गंगा यमुना जल का पान करूं, संतों की शीत प्रसादी लेकर के गंगा तट पर, यमुना तट पर एकांत चित्त से बैठा हूं। तभी मेरी मृत्यु की घड़ी आ जाए और उस घड़ी में मेरे पास कोई ना हो, मैं अकेला एकांत में प्रसन्न मुद्रा में बैठा हूं, और उसी समय मेरे इष्ट मेरे सामने प्रकट हो जाए। मैं उनका एक क्षण दर्शन करूं, एक क्षण उनके नेत्रों को, नासिका को, ग्रीवा को, गर्व को, चरणार बिंदों का मैं दर्शन करूं, और सर्वांगीण अंगों का दर्शन करते ही मेरे प्राण चले जाए। ऐसी इच्छा मृत्यु कितने भक्तों के विषय में आया, कितने संतों के विषय में आया कि उन्होंने इच्छा मृत्यु की और वैसी मृत्यु उनको प्राप्त हुई। इच्छा मृत्यु करने का मतलब यह नहीं कि मैं आज शाम को पधार जाऊं, नहीं। इच्छा मृत्यु का मतलब है जब भी मेरे प्राण निकले, मुझे नहीं पता कब निकलेंगे, जब निकले तो उस समय स्थिति ऐसी हो, उस समय का वातावरण ऐसा हो, उस समय का माहौल ऐसा हो, उस समय मेरे मन में यह चल रहा हो, मेरी बुद्धि में ऐसे विचारधाराएं हों, तब मेरे प्राण निकले। इतना तो कहना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले। मेरे मुख से गोविंद नाम निकले जब मेरे प्राण निकले नाथ। और उस समय कौन दिखाई दे? बेटा दिखाई दे, बेटी दिखाई दे, पत्नी दिखाई दे, बच्चे दिखे, कौन दिखे? कोई ना दिखे। ये सब संसार के लोगों को जीवन भर देखा मैंने, अंतिम समय में ये लोग ना दिखे मुझे तो कौन दिखे? पीतांबरी कसी हो, मुखड़े पे एक हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशी वट हो,
मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, उस समय जल्दी आना। जब मेरे प्राण निकल रहे हो नाथ, उस समय देर मत करना आप। अच्छा देखो, ऐसा भाव मांगने वाला व्यक्ति ये कहे ठाकुर जी से, जीवन भर कुछ नहीं मांगूंगा आपसे, आप चाहे कितना भी दुख दो, कितनी पीड़ा दो, सब छीन लो मुझसे, आपसे कोई मांग नहीं करूंगा मैं, बस एक ही मांग है मेरी, मेरे अंतिम श्वास में आना मेरे पास, उस समय जल्दी आना, नानाथ भूल जाना, और अकेले मत आना, श्री राधे को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले। ऐसी इच्छा मृत्यु रखो। एक बहुत सुंदर एक भाव है, मैं गाता हूं कथा में, यह भी इच्छा मृत्यु हो सकती है। अच्छा, मेरे बताने से इच्छा मृत्यु नहीं करनी है, स्वयं विचार करो। गंगा जी के तट पर बैठो एकांत में, बिल्कुल जहां कोई नहीं आता हो, और वहां बैठ करके विचार करो कैसी मृत्यु की कामना है। घबराइए मत इस बात से, आपके सोचने से उसी समय। और एक और बात सुनिए, जब तक भय लग रहा है तब तक सोचना भी नहीं। पता चली मन में विचार किया था कि वृंदावन में हमारे प्राण निकले, और तभी घर के लोगों का प्लान बन गया चलें वृंदावन। अरे नहीं यार, अभी नहीं, अभी तो बहुत काम करने मुझको, ऐसा मत कर लेना, हाथ जोड़ रहा हूं, मुझे पाप लगेगा। बोले तेने यार ऐसी बात बताई, लोग वृंदावन आवे थे डर रहे हैं अब। इस इच्छा मृत्यु को वो ही करे जिसके अंदर भय ना हो। हमने तो विचार किया है, हमारा कंफर्म है कि हमको ऐसे, और हमें यह भी विश्वास है, हर दिन कथा करते हैं, हर दिन विश्वास और तीव्र होता है कि ऐसा ही होगा। वो बताना नहीं है, किसी को बताना नहीं कैसा चाहिए। बड़े खतरनाक लोग भी होते हैं। एक जगह मेरी कथा में कोई व्यक्ति बोला, महाराज जी आपने इच्छा मृत्यु का एक भाव कहा, मैं अपनी एक निजी बात शेयर करूं, मैंने करो, मुझे भोजन बहुत बढ़िया लगता है। मैंने आज मन में विचार किया कि जिस दिन मेरे प्राण निकले उस दिन सुबह सुबह जलेबी खाऊं, कचौड़ी खाऊं, बेड़ई सब्जी खाऊं, दोपहर के राजभोग में बढ़िया मेरे पास में मक्के की रोटी सरसों का साग बने, चटनी से लगा के पाऊं, रात्रि का प्रसाद पाने के लिए मेरे पास दाल बाटी आवे, बढ़िया चूरमा, उसमें गुलाब पड़ा हो महाराज जी। मैंने कहा फिर? बोले बिल्कुल पाता जाऊं, मेरे को ऐसा लगे पेट भर ही नहीं रहा। और अंतिम स्वाद जैसे ही मेरे पेट मुख में जाए, पेट भरते ही जैसे ही मेरे पेट भर जाए तुरंत मेरे प्राण निकल जाए। ऐसे भोगी लोग भी हैं, बड़े प्रचंड प्रसिद्ध लोग हैं, मैं 2-3 से मिला हूं मैं, जो भोग के द्वारा प्राण त्यागना चाहते हैं। ऐसे लोगों को मेरे चरणों में प्रणाम है भैया, ऐसा विचार मत करियो। इच्छा मृत्यु कैसी होनी चाहिए? मनमोहन तुझे रिझाऊं, तो है नित नए लाड़ लड़ाऊं, बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में हो, बसा कर नैनन में, छिपा के तुझे नैनन में हो, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, ओ मनमोहन तुझे रिझाऊं, ओ मनमोहन तुझे रिझाऊं, हो तो है नित नए लाड़ लड़ाऊं, हो तो है नित नए लाड़ लड़ाऊं, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, ओ बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, हो गीत बन जाऊं तेरी बांसुरी के स्वर का,
इठलाती बैल खाती पतली कमर का गीत बन जाऊं तेरी बांसुरी के। चिंतन करो शब्दों का। इठलाती बैल खाती पतली कमर का गीत बन जाऊं तेरी बांसुरी के स्वर का। इठलाती बैल खाती पतली कमर का गीत बन जाऊं तेरी बांसुरी के स्वर का। इठलाती बैल खाती पतली कमर का। ओ पीला पटका बन जाऊं, पीला पटका बन जाऊं, पीला पटका बन जाऊं, पीला पटका बन जाऊं। बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में। ओ बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में। छिपा कर गाओ। मनमोहन तुझे रिझाऊं, मनमोहन तुझे रिझाऊं। ओ तोहे नित नए लाड़ लड़ाऊं, ओ तोहे नित नए लाड़ लड़ाऊं। बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर। छिपा कर। श्री राधा रमण लाल की। एक बात कहूं बंधु, आप कहोगे महाराज जी आप ऐसी बात कर रहे हो कि हम ठाकुर जी के पटका बन जाएं, ठाकुर जी के बांसुरी का स्वर बन जाएं। ये सब तो निर्जीव होते हैं, इनमें कोई प्राण थोड़ी होते हैं। पर बंधु एक बात कहें, हमारे भक्ति परंपरा में ठाकुर जी के श्री अंग पर जावे वाली जो भी वस्तु है सब में प्राण है। उस बात का एक प्रमाण दें। श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज अपने श्री ठाकुर जी का नित्य भोग पधराते थे। एक बार 3 लोग रोते रोते गए महाप्रभु जी के पास। बहुत सावधानी से इधर देखो, सब लोग सुनो। जिन लोगों को लगता है मुकुट में प्राण नहीं है, माला में प्राण नहीं है, कुंडल में प्राण नहीं है, वंशी प्राण, ये सब निर्जीव केवल और केवल श्रृंगार है। 3 लोग रोते रोते गए तो श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज उनसे पूछने लगे, भैया तुम रो क्यों रहे हो? अब बहन मैं कथा करूं कि टाटा करूं? बैठ जाओ। तो इधर देखो, महाप्रभु जी बोले आप रो क्यों रहे हो, क्या बात है? कुछ नहीं बोले, बस एक ही बात बोले, हमें सेवा से दूर मत करो, हमें सेवा से विलग मत करो, हमें सेवा से बाहर मत करो। महाप्रभु जी बोले कौन सी सेवा से दूर कर रहा है तुमको कोई, क्या बात है स्पष्ट बताओ। तो तीनों बस रोते रहे, हमें सेवा से दूर मत करो। थोड़ी देर बाद श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज ने जब नेत्र बंद करके ध्यान लगाया तो क्या पता चला पता है कि रसोई घर में ठाकुर जी के लिए प्रसाद बन रहा था, और प्रसाद के लिए जब भात बनाने के लिए चावलों को धोया जा रहा था, उनका माण जब अलग किया जा रहा था चावलों का, तो माण अलग करते समय चावल में से 3 दाने माण के साथ नाली में बह गए, और वे तीनों ही रूप धारण करके आए और महाप्रभु जी से बोले हमें सेवा से दूर मत करो। मतलब जब तक वस्तु भगवत सन्निधि में नहीं जाती तब तक वह निर्जीव है, पर भगवत सेवा में आने के बाद उसमें प्राण होते हैं। वो कोई ना कोई दैविक, कोई ना कोई वैदिक, कोई ना कोई भक्त है। इसलिए हमारे श्री लाल जी का जब भी श्रृंगार होता है, मुकुट को भी प्रणाम करके पधराया जाता है, वंशी जी को भी प्रणाम करके पधराया जाता है, माला भी प्रणाम करके पधराई जाती है।
ठाकुर जी के श्री अंग पर आने वाली पोशाक भी, उसमें भी यही भाव होता है कि कोई वैष्णवी ठाकुर जी के ऊपर आए हैं आज, ठाकुर जी को धकवे के काजे। ठाकुर जी की मसनद भी उठाते हैं ना, तो उसको भी ऐसे प्रणाम करते हैं, जय हो गादी जी को प्रणाम, मसनद जी को प्रणाम, झारी जी, बंटा जी, सबको जी लगा करके, मतलब उनमें प्राण है। इसलिए ये विचार मत करना कि महाराज जी कह रहे हैं वंशी बने, पटका बने, ये तो निर्जीव होते हैं, ये सब में प्राण होते हैं। अपनी भक्ति साधना से आप वंशी बन सकते हैं। वंशी कौन है? भगवान की, स्वयं महादेव वंशी बन करके आए हैं ठाकुर जी की। घुंघरू बनूं जो तेरी पायल का प्यारे, पल पल चूमा करूं चरण तुम्हारे। घुंघरू बनूं जो तेरी पायल का प्यारे, पल पल चूमा करूं चरण तिहारे। घुंघरू बनूं जो तेरी पायल का प्यारे, पल पल चुमा करूं चरण तिहारे। घुंघरू बनूं जो तेरी पायल का प्यारे, पल पल चूमा करूं चरण तिहारे। ओ तेरे धीरे धीरे चरण दबाऊं, ओ तेरे धीरे धीरे चरण दबाऊं, तेरे धीरे धीरे चरण दबाऊं, ओ तेरे धीरे धीरे चरण दबाऊं। बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में। ओ बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में। छिपा कर नैनन में। ओ मनमोहन तुम्हें रिझाऊं, ओ मनमोहन तेरे जाऊं, ओ तोहे नित नए लाड़ लड़ाऊं, ओ तोहे नित नए लाड़। कैसे? बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर छिपा कर नैनन में। ओ बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में। छिपा कर नैनन में। और अंतिम अभिलाषा मेरी क्या है? मेरी इच्छा मृत्यु क्या है? ये है राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। हे नाथ, बहुत दिन आए गए वृंदावन में, स्थूल आपको देखते हुए। अब स्थूल देखने की इच्छा नहीं है हमारी, अब तो केवल एक ही इच्छा है कि किसी दिन आप सचल वृंदावन में हमको दिख जाओ। और अकेले नहीं देखो, किशोरी जी के साथ रमण करते भय देखो, विहार करते भय देखो, लीला करते भय देखो, रास करते भय देखो। हे नाथ, मेरी आपसे और कोई जिज्ञासा नहीं, मेरा जीवन सुखी है दुखी है मैं सब सह लूंगा, केवल मेरा अंत ऐसा हो। आप किशोरी जी के साथ विहार कर रहे हैं, रमण कर रहे हैं, वो दृश्य मुझे जिस दिन दिख जाए, भले ही मैं करोड़ों का काम छोड़ करके वृंदावन आया हूं, पर जिस दिन आप प्रत्यक्ष मुझे दिख जाओ, बस उसके बाद नाथ, फिर चाहे मैं मर जाऊं, फिर चाहे मैं मर जाऊं,
फिर चाहे मैं मर जाऊं, फिर चाहे मैं मर जाऊं, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में। ओ राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। ओ फिर चाहे मैं मर जाऊं, ओ फिर चाहे मैं मर जाऊं, फिर चाहे मैं मर जाऊं, फिर चाहे मैं मर जाऊं, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में। ओ बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में। ओ बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में। हाँ बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर नैनन में। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज गंगा जी के तट पर हम आपसे निवेदन कर रहे हैं बंधुओं, हर भाव का आपने चिंतन किया है। जीवन कैसा हो, पत्नी कैसी हो, बच्चे कैसे हो, धन कैसा हो, घर कैसा हो, व्यापार कैसा हो, ये सब वह वस्तु है जो संसार में रहना सिखाती है। रहिए संसार में, खूब कमाइए धन, पर हमारी प्रार्थना गंगा के तट पर, आज सोमवार है, नवमी है, अपनी इच्छा मृत्यु का चिंतन करके जाओ। कैसी मृत्यु की कामना है, और गंगा जी से प्रार्थना करो, जीवन चाहे जैसा भी दीजिए, मृत्यु ऐसी ही हो हमारी। श्री भक्तमाल जी की कथा में वर्णन आता है कि भक्तमाल जी को अगर कोई अपने अंतिम श्वास में श्रवण, वैसे तो भगवान नाम भी यदि अंतिम श्वास में ले ले तो निश्चित है कि भगवत दर्शन होता ही है, लेकिन एक भक्त ने क्या किया, छोटे छोटे शब्दों में भक्तमाल जी को लिखवा करके और सुंदर तुलसी में मढ़वा करके अपने गले में पहन लिया, और नित्य भक्तमाल जी उसके हृदय पर रहती हैं। बोले ना जाने कब प्राण निकल जाए, जब प्राण निकले तो भक्तमाल में जितने भक्त हैं ये सबका मुझे दर्शन हो। वही हुआ। जब उनका अंतिम क्षण आया तो भक्त, आज भी आप वृंदावन में देखेंगे कई महात्मा, कई संत, कई साधक वो कंठ में तुलसी माला पहनते हैं, और फिर यहां बीच में खूब मोटी सी एक माला उनकी रहती है, एक छोटी सी पेटी जैसी पहन के रखी, उसमें भक्तमाल जी अंदर। क्योंकि गीता भागवत आदि को आप गले में पहन करके घूम नहीं सकते, उसकी पवित्रता रखनी पड़ेगी, पर भक्तमाल जी में भक्त चरित्र है इसलिए उनको पहन लिया जाता है। और भक्तमाल जी कंठ में धारण करके, एक भक्त थे, उनके प्राण निकलने का समय आया, कंठ में भक्तमाल थी, जैसे ही प्राण निकलने का समय आया, ना तो बच्चे दिखे, ना पत्नी, परिवार कोई नहीं था। कौन दिख रहे हैं? श्री ध्रुव जी महाराज, श्री प्रहलाद जी महाराज, श्री हितरवंश महाप्रभु, स्वामी श्री हरदास जी महाराज, सब भक्तों के दर्शन होने लगे, और सब भक्त उनका हस्त कमल पकड़ करके बोले चलो अब अपने पिया के देश जाने का समय। जिनकी भूमि पर हम बैठे हैं, वैसे तो ये भूमि महादेव की है, गंगा जी की है, पर इस भूमि पर बैठ के जिन्होंने खूब भजन साधना की, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, उनका एक बहुत सुंदर पद है, चलवा पिया के देश, चलवा पिया के देश, सजनी चलवा पिया के देश, सजनी चलवा पिया के देश। जहां नहीं मोह ममता की रजनी, जहां नहीं मोह ममता की रजनी, मिले रहे दिन रेत,
चलवा पिया के देश, चलवा पिया के देश, सजनी चलवा पिया के देश, सजनी चलवा पिया के देश। और सब उन भक्त को लेकर के भगवत धाम चले गए। भगवत धाम बंधुओं कोई आकाश में नहीं है, हमारा वृंदावन ही भगवत धाम है। बस ये जो वृंदावन हमको दिख रहा है ये वृंदावन है। इसी वृंदावन में निज वृंदावन है जिसका दर्शन हमको नहीं हो सकता, उसका दर्शन आचार्य गुरुजनों की कृपा से ही हो सकता, वही भगवत धाम है, वहीं की प्राप्ति हो जाती है। भीष्म पितामह अपनी इच्छा मृत्यु से कहते हैं भले ही रोम रोम में प्राण लगे पर मैं ऐसे प्राण नहीं त्यागूंगा। बोले प्राण कब निकलेंगे हमारे? बोले जब सामने संग चक्र गदा पद्मधारी सामने मेरे आके खड़े हो जाएंगे, उनको नेत्रों से भर के देख लूंगा, उनको अपने रोम रोम में जब मैं बसा लूंगा तब मेरे प्राण निकलेंगे। मृत्यु देवी सामने खड़ी है, हाथ जोड़ के स्पर्श नहीं कर पा रही भीष्म पितामह का, क्योंकि उनकी इच्छा मृत्यु है। वास्तव में भगवान तो द्वारिका चले जाते, पर मृत्यु देवी ने ठाकुर जी को रोका। बोले अभी मत जाओ। बोले क्यों? बोले भीष्म पितामह आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, पहले उनके प्राण हरण होंगे तब आप जाओगे। इसलिए युधिष्ठिर जी के रोने का बानक बना और भगवान युधिष्ठिर को लेकर के भीष्म पितामह के पास गए। बंधुओं, जीवन चाहे जैसा हो, मृत्यु हो भीष्म पितामह जैसी। भले ही जीवन भर कौरवों का संग किया भीष्म पितामह ने, गलत लोगों का संग किया, कुछ गलतियां भी करी अपने जीवन में, पर उसका दंड भोगा उन्होंने। रोम रोम में बाण लगा भीष्म पितामह के, लेकिन मृत्यु भीष्म पितामह जैसी। बाणों की सैया पर लेटे हैं, तभी चंदन की सुगंधी आने लगी भीष्म पितामह को। थोड़ा नेत्र खोल करके देखा तो दूर से पीतांबरी लहरा रही है, थोड़ा और समीपता से देखा तो मोर पिच्छ दिखने लगा, सुंदर मुकुट दिखने लगा, श्याम वर्ण की कांति चलती हुई आ रही है भीष्म पितामह की ओर। पितामह आनंदित हो गए, वाह जय हो, बस अब मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। सामने आकर के ठाकुर जी खड़े हो गए, भीष्म पितामह दर्शन करने लगे। पहले पांडवों को कुछ ज्ञान उपदेश किया और वह ज्ञान उपदेश करने के बाद पितामह भीष्म बोले पांडवों अब तुम सब किनारे हो जाओ, मुझे मेरा काम करने दो जिसकी मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं। बोले क्या करना? ठाकुर जी सामने आओ मेरे। भीष्म पितामह लेटे थे, सामने ठाकुर जी आगे, कहो। बोले मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान है, जब तक मेरी इच्छा नहीं हो मैं प्राण नहीं त्याग सकता। आप मेरे सामने खड़े रहो, मैं आपके रोम रोम का दर्शन करूंगा और जब मेरी इच्छा हो जाएगी, जब मैं तृप्त हो जाऊंगा आपके दर्शन से, अपने प्राण त्याग दूंगा। ठाकुर जी बोले जे भले आए, हम देख तो रहे 10 साल तक तो खड़ी रहेंगे हम यहीं पे। इच्छा मृत्यु भैया कितने दिन की इच्छा कर सके। ठाकुर जी सामने खड़े हो गए। ठाकुर जी का मुखमंडल थोड़ा सा मुरझा गया कि मैं वैसे इतने दिनों से द्वारिका से दूर हूं, अब जब ये और भीष्म पितामह जन कितने दिन लगाए को मृत्यु करवे में। ठाकुर जी के मुखमंडल पर जैसे ही थोड़ी सी मुरझाहट आई तो भीष्म पितामह बोले ए सुनिए, ये मुरझाया हुआ चेहरा नहीं देखना मेरे। शताम कलेवरम यावदिदं हिनुम्य प्रसन्न हासारुणलोचलोल्लस मुखाम्भुजोधान पतश्चतुर्भुज। मुस्कुराइए ठाकुर जी, ऐसे मुरझाए हुए से खड़े मत हो। ठाकुर जी ने मुस्कान लगे, अरे नेक और मुस्कुराए दो। ठाकुर जी नेक और मुस्कुराए, बोले ऐसे नहीं, इतना मुस्कुराओ कि आपके गाल दोनों गोल गोल हो जाएं, इतनी जोर से मुस्कुराओ। प्रसन्न हासारुणलोचलोल्लसत, मेरे लोचनों को आपके सुंदर गालों के दर्शन हो, फूलते भय गालन के, ऐसे प्रसन्न होके खड़े भय। ठाकुर जी जोर से मुस्कुरा रहे हैं। भगवान भीष्म पितामह बस ऐसे ही खड़े रहो, अब देख लूं आपको जरा। कैसी मृत्यु भीष्म पितामह की। कहां मृत्यु मातम होती है, कहां मृत्यु शोक होता है, पर भीष्म पितामह ने अपनी मृत्यु को उत्सव मना लिया। भैया जितने तिलक लगावे वाले बैठे हैं, कंठी मारा वाले बैठे हैं, नाम जप करवे वाले बैठे हैं, कथा सुनवे वाले बैठे हैं, हमारो भजन सार्थक तब मानो जब मृत्यु मातम नहीं मृत्यु उत्सव है जाए। आप गए तो भले ही लोगों के नेत्रों में अश्रु थे, पर जब गए तो स्वयं के मुखमंडल पर प्रसन्नता थी। जाना सबको है, भीष्म पितामह ऐसे ही गए। और भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति गाई। इतिमतिरुपकल्पिता वितृष्णा
भगवत सात्वत पुंगवे विभुम्ने स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुलावृताननाब्जं विजय सखेरतिरस्तु मेन वद्या युधितुर्गर्जो विधुम्न वेश्वक कचलुलितश्रमवारिणं कृताशे मम निशितशरै विभिद्यमानः त्वच विलसन् कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। गंगा पुत्र भीष्म पितामह ने स्तुति गाई और स्तुति सुनकर के भगवान प्रसन्न हो गए और संपूर्ण स्तुति का गान करके उत्तरायण का समय हुआ, मकर संक्रांति जिसे कहते हैं, भीष्म पितामह ने ठाकुर जी को देखते देखते अपने प्राण भगवान में विलीन कर दिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान। आज की कथा से भैया यही है कि इच्छा मृत्यु का वरदान मांगो ठाकुर जी से। अब हम कथाक्रम को थोड़ी शीघ्रता से आगे लेके चलें। भगवान द्वारिका चले गए, तत्पश्चात हमको ये चौथे दिन की जब कथा आती है ना, जिस दिन ठाकुर जी का जन्मोत्सव होना होता है, इस दिन हमारी बड़ी रेल भागती है। क्यों? 3 दिन तो हम बड़े आनंद में कथा करते हैं और चौथे दिन हमको लगता है अब कृष्ण जन्म करना है, बहुत सारी कथाएं हैं, बीच में सबका स्पर्श करना है, तो इसलिए चौथे दिन हम थोड़े मुक्त कम हो पाते हैं कि खुल के अपने भाव रखें अपनी, क्योंकि समय सीमित है और कथा बहुत है, इसलिए चौथे दिन की कथा में हमारी भागदौड़ बनी रहती है। अब भीष्म पितामह की स्तुति का अगर मैं विस्तार करने लग जाऊं तो 4 बज जाएंगे यहीं बैठे बैठे, वो विस्तार खत्म नहीं होगा और फिर कृष्ण जन्म कब हो, तो इसलिए हम प्रणाम मात्र करते हैं। भगवान द्वारिका चले गए। द्वारिका जाने के पश्चात उत्तरा के बालक परीक्षित का जन्म हुआ। कुछ समय बाद परीक्षित थोड़े बड़े हो गए। भगवान के स्वधाम गमन का समाचार सुनकर के पांडव स्वर्गारोहण को चले गए, परीक्षित को राजा बना गए। उन्हीं परीक्षित को एक दिन कलयुग मिला और कलयुग को उन्होंने 4 स्थान दिए। द्यूतम पानम स्त्रीह सूना, जुआ, मदिरापान, भक्ष सेवन, परिस्त्री पर पुरुष संग, हिंसा, पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु। दोबारा मांगने पर कलयुग को 5वां स्थान दिया, बिना मेहनत के कमाया गया धन। इन 5 चीजों से सुरक्षित रहिएगा। कौन कौन से 5? सबसे पहला जुआ, दूसरा मदिरापान, भक्ष दूषित सेवन, तीसरा परिस्त्री पर पुरुष संग, चौथा हिंसा, लड़ाई झगड़ा कलेश, और 5वां बिना मेहनत से कमाया गया धन। ये 5 स्थान प्रदान करने के पश्चात स्वयं परीक्षित जी महाराज भटके और एक ऋषि का अपमान उनके द्वारा हो गया, जिसके कारण उनको 7 दिन में मरने का श्राप लगा। शमिक ऋषि ने श्राप दे दिया, श्रृंगी ने श्राप दिया शमिक के पुत्र ने, 7 दिन में तुम्हें तक्षक सर्प डसेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अपनी मुक्ति का उपाय खोजने के लिए परीक्षित जी महाराज संतों से निवेदन कर रहे थे। तभी भ्रमण करते करते गंगा जी के तट पर आए और वहां बैठ करके अपने 7 दिन में मुक्ति कैसे मिले इसका उपाय खोजने लगे। तभी वहां श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ। हाथ जोड़ करके सब लोग सुखदेव जी का स्वागत करो। कि तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदच्छया गामटमानो नपेक्ष अलक्षलिंगो निजलावतुष्टो वृतस्य वालैरवधूत भेष। श्री सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी का आगमन हुआ। यहीं थोड़ी दूर पर ही सुखतीर्थ है, सुखताल, जिसे सुखतीर्थ ही उसका नाम है। वहां पर परीक्षित जी को श्री शुकाचार्य जी ने कथा सुनाई। शुकाचार्य जी आए, परीक्षित जी ने चरणों में प्रणाम करके कहा, जल्दी मरने वाली की मुक्ति का उपाय बताओ। तब शुकाचार्य जी ने कहा कि तुम मुक्ति चाहते हो, मुक्ति के लिए 7 दिन की आवश्यकता नहीं होती, मुक्ति के लिए तो 1 क्षण बहुत है। सावधानी से सुनना। सुखदेव जी कहते हैं, बोले परीक्षित तुम कह रहे हो 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, पर मुक्ति के लिए 7 दिन की अवधि की आवश्यकता नहीं है। 1 सेकंड मैं भी चला जाता हूं, 7वें दिन फिर आऊंगा और 7वें दिन तक्षक सर्प जब तुम्हें डस रहा होगा, वो तुम्हारी मृत्यु का जो अंतिम क्षण होगा, उस क्षण में मैं तुम्हें मुक्ति दिला दूंगा।
क्यों? मुक्ति के लिए कुछ नहीं करना, केवल क्या करना? अंते नारायण स्मृति। अपनी अंतिम श्वास में नारायण बोलना है बस। अपनी अंतिम श्वास में श्री कृष्ण बोलना है बस। अपनी अंतिम श्वास में भगवान का कोई भी नाम बोल दो, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। कितनी बड़ी विडंबना की बात है। आपने जीवन भर क्या किया? सब एक तरफ, अंतिम क्षण में अगर आपने भगवान नाम ले लिया तो आपके जीवन के सारे बुरे कर्मों को नजरअंदाज करके आपको मुक्ति दे दी जाएगी। आप कहोगे महाराज जी ये तो बहुत गलत है ना, किसी व्यक्ति ने जीवन में किसी के साथ, किसी को मारा, किसी को लूट लिया, किसी के साथ बहुत बुरा किया, इतना बुरा कार्य उसने किया और वो अंतिम श्वास में नारायण बोल करके मुक्ति प्राप्त कर लेगा? यही तो विडंबना है। क्या? हर एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, सब वेद प्रमाण हैं, सब शास्त्र प्रमाण हैं, सब संत प्रमाण हैं। व्यक्ति कितना भी प्रयास कर ले, जब उसकी मृत्यु समीप आती है ना, वो ठाकुर जी को ऐसे भूल जाता है जैसे याददाश्त चली गई हो। उसको नाम ही याद नहीं आता, वो बार बार सोचेगा। वृंदावन में जिनका दर्शन करते थे उनका नाम क्या था, आएगा ही नहीं याद। राम, कृष्ण, हरि, नारायण, गोविंद, मधुसूदन, मुकुंद, मुरारी, ये सारे नाम भूल जाता है वो व्यक्ति। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत नाम कहीं आवत नाही। अंत में नाम याद नहीं आता ठाकुर जी का। तो कोई व्यक्ति अगर यह विचार कर रहा है कि अंतिम क्षण आवे तो मैं भगवान नाम गा लूंगा, मुक्ति तो मिल ही जाएगी, याद ही नहीं आएगा। आप कहेंगे तो फिर याद किसको आता है? जिसने अपनी युवावस्था से, बाल अवस्था से, कुमार अवस्था से ठाकुर जी को याद किया हो, खूब स्मरण किया हो, खूब ठाकुर जी को भजा हो, वही अपने अंतिम काल में ठाकुर जी को याद कर सकता है। और जाने भजन करना ही शुरू किया 50 के बाद, तो ठाकुर जी शमशान में थोड़ी आमेंगे मिलवे वैसे। लेकिन जिसने बचपन से भजन किया होगा उसको 55 में ठाकुर जी जरूर मिल जाएंगे। और जाने भजन ही 55 में शुरू किया है। बुरा नहीं मानना बड़े बुजुर्ग यहां जो बैठे हैं, आप लोगों को नहीं कह रहा हूं मैं। मेरा संकेत उन लोगों के लिए जिन्होंने 55 तक नहीं किया, 55 के बाद शुरू किया। 55 के बाद भजन शुरू करते हैं तो ठाकुर जी भी उसको ज्यादा सीरियस लेते नहीं उसके भजन को। बोले रहने दे, तू मत करे, ना ही करे तो ठीक है, पूरा जीवन तो तेने निकाल दिया ऐसो आराम में। और जब इंद्रियां शिथिल हो गई, इंद्रियां कोई काम की ना बची, तो उन इंद्रियं ते मुंह को भज रहा है। जब इंद्रियां बलवान थी तब तो तेने खूब भोग भोगे, तब तो खूब धुआं उड़ाए, तब तो खूब पीरो पीरो पानी पियो। और अब जब दांत नाए बचे हैं, जीव नाए बची है, खुल्ल खुल्ल कर रहे हैं, फेफड़ा सबरे बर्बाद है गए, चलो फिर जावे ना बिना लाठी के। अब कहा सोच रहे हैं, बोले अब चलो ठाकुर जी की शरण में हम बे, पूरा शरीर सड़ाए के अब लाओ मेरे पास। ठाकुर जी भी कहते होंगे धरो रे या कोने में, तेरो भजन लगेगा ही ना। जिसने जीवन भर भजन किया होता ठाकुर जी उसी को स्वीकार करते हैं, और जो सब तज करके। इसलिए भैया अगर आप यहां कथा में बैठे हैं और आपकी आयु बहुत कम है, अपने आप को सौभाग्यशाली मानिए कि इतनी जल्दी ठाकुर जी आपको स्वीकार कर रहे हैं। क्योंकि एक समय निकल जाने के बाद जब आप भक्ति मार्ग में आते हैं तो ठाकुर जी फिर कहते हैं कि अब कोई फायदा नहीं, जब चिड़िया चुग गई खेत, अब क्या फायदा। परीक्षित, मुक्ति के लिए अंतिम क्षण काफी है, तुम्हारे पास तो 7 दिन बचे हैं। परीक्षित बोले तो मुझे क्या करना चाहिए, इन 7 दिनों को मैं कैसे अपने जीवन का सार्थक बनाऊं। तब शुकाचार्य जी कहते हैं, परीक्षित मुक्ति तो राक्षसों को भी मिल जाती है, मुक्ति तो दुष्टों को भी मिलती है, मुक्ति तो उनको मिलती है जो ठाकुर जी के द्वारा मारे जाते हैं। तुम भक्त हो, हम भक्त हैं, हम भक्तों को मुक्ति की कामना नहीं होती, हम तो भक्ति मांगते हैं। परीक्षित जी महाराज कहने लगे, मुक्ति भक्ति में अंतर क्या है? बोले मुक्ति का मतलब होता है शरीर त्यागने के बाद, मृत्यु के बाद भगवान का जब दर्शन होता है उसको मुक्ति कहते हैं। और भक्ति किसे कहते हैं? बोले शरीर में रहते हुए जीवित अवस्था में जब भगवान का दर्शन होता है उसको भक्ति कहते हैं। मुक्ति की कामना मत करो, भक्ति की कामना करो। तुम्हारे पास 7 दिन बचे हैं, इन 7 दिनों में तुम भक्ति का मार्ग चुनो ताकि मृत्यु होने से पहले ही तुमको ठाकुर जी दिखें। यह गलत कॉन्सेप्ट है कि मुक्ति मिलेगी वैकुंठ में तब भगवान के दर्शन होंगे। नहीं, हम अपनी भक्ति से अभी दर्शन करेंगे। मीराबाई के भैया का नाम पता है आपको? मीराबाई के एक भाई थे, उनका नाम था जयमल। क्या नाम था? जयमल। जयमल जी का चरित्र बहुत सुंदर है। जयमल जी जो थे वे चतुर्भुज भगवान के उपासक थे, और वो कम से कम
4 घंटे बैठ करके अपने ठाकुर जी की आराधना करते थे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जयमल जी का नियम था, वो जितनी देर अपनी ठाकुर जी की आराधना करते थे उतनी देर के लिए उन्होंने अपने पूरे शासन प्रशासन और सब सेनापति मंत्री सबको कह रखा था, इन 4 घंटों में ब्रह्मा भी आ जाए मेरे पास कोई नहीं आएगा। केवल उनकी जन्मदात्री मां को अधिकार था उनके पास जाने का, बाकी 4 घंटे में चाहे पूरा राज्य लुट रहा हो तो भी जयमल को कोई जाके बोल नहीं सकता कि हे राजन आप उठो। तो एक बार की बात है, ठाकुर जी की इतनी आराधना करते थे, सब लोग सावधानी से सुनना। एक उनके दुश्मन राजा थे, उनको ये बात पता चली कि दिन भर के ये 4 घंटे ऐसे हैं जिसमें जयमल भक्ति करता है, भजन करता है, और उस समय कोई भी जाकर के जयमल को उठा नहीं सकता। अगर हम अपनी सेना तैनात करके उसी समय में 4 घंटे के भीतर अगर आक्रमण कर दें और पूरे नगर पर कब्जा कर लें तो जयमल कुछ नहीं कर पाएगा। और उन्होंने वही किया। राजा ने रात में ही अपनी पूरी सेना चारों ओर से घेर लिया उस नगर को, और सुबह वो घड़ी प्रारंभ हुई जिस समय जयमल अपने भजन में जाते थे। तो जयमल जी जैसे अपने भजन में गए, तुरंत आक्रमण, उनके नगर पर आक्रमण हो गया। और जैसे ही आक्रमण हुआ, अब तो महामंत्री, सेनापति, जितने भी उनके प्रधानमंत्री आदि सब थे, सब लोग घबरा गए, क्या करें। जयमल जी तो अभी भजन में, और अभी तो प्रारंभ हुआ 4 घंटे तक, तो 4 घंटा में तो पूरा नगर जला देंगे। सब लोग राजमाता के पास गए। राजमाता से जाकर के कहा कि आप ही कुछ नहीं। बोले मैं भी जा तो सकती हूं, पर बीच भजन में विक्षेप मैं भी नहीं डाल सकती। भजन कर रहे थे जयमल जी, और जब राजमाता गई तो वो अद्भुत अद्भुत ध्यान में थे। मतलब एक आध स्वर से वो ध्यान से निकलने वाले नहीं थे, ऐसी स्थिति में थे। तब राजमाता ने जाकर के जयमल से प्रार्थना की, बेटा पूरे नगर पर आक्रमण हो गया है, तुम कुछ निर्देशन दो, नहीं तो हमारा पूरा नगर जल जाएगा। जयमल जैसे तैसे अपने ध्यान से बाहर आए और आकर के कहा, अगर कोई और भगवत संबंधी आवश्यक कार्य होता तो मैं उठ जाता, पर राज्य की रक्षा तो मैं थोड़ी करता हूं, मेरे ठाकुर जी करते हैं। आप चिंता मत करो मैया, ये सब रक्षा करेंगे। और जयमल जी अपने पुनः ध्यान में चले गए। जयमल जी के इस अटूट विश्वास को ठाकुर जी ने देखा कि पूरा नगर घेर लिया है, आक्रमण हो गया है, और इसका विश्वास है कि मैं रक्षा करता हूं। तुरंत महाराज भगवान चतुर्भुज भगवान ने 2 भुज रूप धारण किया, जयमल जी के भांति मुकुट धारण किया, कवच पहन लिया, बिल्कुल श्याम वर्ण के श्री ठाकुर जी एक धुरंधर राजा के रूप में प्रकट हो गए। और प्रकट होकर के तुरंत घुड़साल में गए, और जयमल का जो घोड़ा था उसी घोड़े पर बैठे, और बैठ करके ना जाने कैसे उस महल की अटारी पर ले गए, क्योंकि महल के द्वार बंद थे, सेना लगी थी नीचे कि बाहर की सेना भीतर ना आ जाए। अटारी पर ले गए, और अटारी पर जाकर के घोड़े से ऐसी छलांग मारी, छलांग मार करके गए, और जाकर के महाराज कोई प्रहार नहीं किया, ना तलवार चलाई, ना धनुष बाण चलाए। ठाकुर जी ने केवल बीच सेना में जाकर के, वहां दुश्मन सेना सब देख रही है, अरे ये इकलौता कोई राजा आ रहा है। थोड़ी सी धूल जैसे ही शांत हुई, ठाकुर जी ने जाकर केवल अपनी कटाक्ष नेत्रों से अपने नेत्र घुमा करके पूरी सेना को देख लिया। और जैसे ही ठाकुर जी ने अपने कटाक्ष नेत्रों से देखा, सेना ने ठाकुर जी को देखा, सब खड़े खड़े ही मूर्छित हो गए। और मूर्छित होकर के जैसे देखा कि पूरी सेना मूर्छित हो गई, ठाकुर जी वापस गए और जाकर के मंदिर में व्यवस्थित हो गए। यहां जयमल जी के 4 घंटे की आराधना पूरी हुई। जयमल जी बोले अब तो नगर पूरा जल गया होगा, नष्ट हो गया होगा। मंत्री आदियों से पूछा, हाँ भाई क्या रिपोर्ट। सबने कहा, बोले भगवान आक्रमण तो हुआ पर अभी तक एक भी बाण नहीं चला बाहर से। जयमल जी बोले क्यों। बोले हमने अनुमान लगाया तो सेना तो बहुत है, इतनी सेना है कि हमारा पूरा राज्य नष्ट हो जाएगा, परंतु पता नहीं क्यों अभी तक आक्रमण नहीं हुआ। जयमल जी ने अपने कवच आदि पहने, कवच आदि पहन करके अपने घोड़े को बुलवाया तो कहा, अरे महाराज घोड़ा तो बहुत हाँफ रहा है, घोड़े में से सुंदर सुगंधी आ रही है, घोड़े के पैर पूरे कीच कीचड़ और धूल में सने हुए, मानो घोड़ा कहीं गया था। जयमल जी बोले ये कैसे संभव हो सकता है। जयमल जी फिर भी बैठ गए। मुख्य द्वार खुला, जैसे जयमल बाहर गए, बाहर जाकर के देखा तो पूरी सेना तो चारों ओर खड़ी है मारने के लिए, पर सब मूर्छित पड़े हैं। और मूर्छा भी कैसी, कोई मृतक नहीं है, केवल मूर्छित पड़े हैं। जयमल जी ने जाकर के जब देखा, सब मानो विरह में हैं,
हाँ नाथ, हाँ नाथ, हाँ नाथ कहती पूरी सेना। जयमल जी ने जाकर के जो मुख्य राजा था उससे जाकर के बात की, उसके ऊपर थोड़ा पानी का छिड़काव किया, वो होश में आया। बोले क्या बात है, तुम सेना लेके आए, तुमने आक्रमण क्यों नहीं किया, और ये सब मूर्छित क्यों पड़े हैं? वो राजा रुदन करने लगा, चरण पकड़ लिए, बोले तुमने किसको भेजा था बाहर? जयमल जी बोले किसको भेजा था मतलब? बोले हम आक्रमण कर रहे थे, उस समय एक बड़ा युवा सा एक राजकुमार घोड़े पर बैठकर, इसी घोड़े पर बैठ करके आया था। उसके अद्भुत कटाक्ष, उसका रूप लावण्य, ऐसा घुंघराले केश, ऐसी सुगंधी महक रही थी पूरे रणभूमि में। अरे उसका रूप देख करके हम सब न्योछावर हो गए हैं। हम सदा के लिए तुम्हारे दास बने रहेंगे, कभी आक्रमण नहीं करेंगे, सदा तुम्हारे राज्य की सेवा करेंगे, बस हमारी एक मनोकामना पूरी कर दो, मुझे और मेरी पूरी सेना को एक बार फिर से उस राजकुमार का दर्शन करा दो। जयमल जी समझ गए, बोले कि भैया ऐसे रूप के प्रति आसक्ति किसी मानव की नहीं हो सकती, ऐसा रूप किसी मानव का नहीं हो सकता कि पूरी प्रजा ऐसे मोहित हो जाए। जयमल जी दौड़े दौड़े गए और जाकर के जैसे ही चतुर्भुज भगवान को देखा, ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, मूर्तिमंत होकर के खड़े हैं। जयमल जी को विश्वास हो गया कि यही हैं। उस शत्रु राजा को लेकर के आए, अपने चतुर्भुज भगवान का दर्शन कराया और दर्शन करा करके बोले क्या यही आए थे बाहर? उसने जब चतुर्भुज देखे, उसने जब पूरा भेष देखा, तब तो उसे विश्वास नहीं हुआ। बोले ये तो नहीं थे, पर जैसे ही मुखमंडल देखा, नेत्रों के कटाक्ष देखे, नासिका देखी, मुस्कान देखी, बोले यही थे, यही नेत्र थे, यही नासिका थी, यही मुस्कान थी, यही संपूर्ण रूप लावण्य, यही आए थे बाहर। जयमल जी न्योछावर हो गए अपने ठाकुर जी के आगे। धन्य है ऐसी ठाकुर जी की भक्त वत्सलता। तो मुक्ति का मतलब होता है मृत्यु के पश्चात भगवान का दर्शन, भक्ति का मतलब होता है जीते जी भगवान का दर्शन, जीवित अवस्था में ठाकुर जी का अनुभव। तुम भक्ति मांगो, मुक्ति मत मांगो। तब परीक्षित महाराज ने मुक्ति की कामना की और श्री शुकाचार्य जी ने अब भक्ति की राह उनको दिखाना प्रारंभ किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। उद्धव विदुर संवाद आया, जहां यहीं हरिद्वार में विदुर जी महाराज ने मैत्रेय मुनि के आश्रम में आकर के भागवत धर्म का श्रवण किया। कपिल देवूति संवाद में कपिल भगवान ने देवूति माता को अद्भुत ज्ञान उपदेश किया। देवूति माता के अनेक प्रश्नों का उत्तर भगवान कपिल दे रहे हैं। ध्रुव चरित्र का भाव आया, जहां पर नन्हे से ध्रुव जी ने मधुवन में जाकर के भगवान के प्रत्यक्ष साक्षात्कार किए। उनकी पूरी परंपरा का वर्णन किया गया, जहां पर भगवान के पृथु अवतार का भाव भी सुनाया गया। नरकों का वर्णन किया, मनवंतरों का वर्णन किया, रहुगण जड़भरत संवाद आदि ये सब प्रसंग सुनाए गए। सबको हम केवल स्पर्श करते हुए चल रहे हैं। तत्पश्चात भगवान के एक परम भक्त हुए, जिनका नाम है वृत्रासुर। वृत्रासुर का चरित्र सुनाया गया। लगभग बहुत वर्षों से मैंने वृत्रासुर का चरित्र कहा नहीं, आज थोड़ा इसका विस्तार करेंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठाकुर जी का जन्मोत्सव अभी करेंगे हम लोग, पर उससे पहले के जो क्रम है उनको कर लें। एक असुर हुआ जिसका नाम था वृत्रासुर, जिसने भगवान की स्तुति गाकर के ठाकुर जी की मधुर प्राप्ति की। ऐसा कई आचार्यों का मानना है कि वृत्रासुर की जो स्तुति है, इन स्तुति का पालन यदि कोई भक्त अपने जीवन में करे तो भगवत प्राप्ति उसको संभव है। वृत्रासुर का चरित्र थोड़ा सा विस्तार से हम सुनाएं, क्योंकि कई कथाएं इसमें आती हैं। देवताओं के एक गुरु थे, उनका नाम था बृहस्पति। देवताओं के गुरु का नाम है बृहस्पति। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी कथा है। तो एक बार की बात है कि देवता कुछ आयोजन कर रहे थे और उसमें सब लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, उत्सव मना रहे। तभी बृहस्पति का आगमन हो गया स्वर्ग में। सब लोग इधर देखो, बहुत ध्यान से सुनो। इंद्र यानी कि देवताओं के राजा ने बृहस्पति को आते हुए देख लिया, और बृहस्पति को आते देख उनके मन में आया कि अब ये गुरुजी और आ गए यहां पे, अब हम लोगों को इनका सम्मान करना पड़ेगा, इनके लिए आसन लगाना पड़ेगा। नाच गा रहे थे, थोड़ा सभ्यता रखनी पड़ेगी। गुरुजी भी कभी भी आ जाते हैं। अब इंद्र के मन में जब ये भाव आया अपने गुरु के प्रति, तो बृहस्पति को ये बात समझ आ गई कि इंद्र मेरी उपस्थिति से प्रसन्न नहीं है। तो बृहस्पति बोले मुझे कौन सी गरज पड़ी इनका गुरु बनने में। बृहस्पति जी ने अपने गुरु पद से त्याग कर दिया
और श्री बृहस्पति जी अंतर ध्यान हो गए। बंधुओं, एक बात बताएं आपको, ठाकुर जी के प्रति आपके मन में यदि कभी ऐसा भाव आ जाए, दुर्भाव आ जाए, वह आपको इतना दंडित नहीं कि ठाकुर जी दंडित करेंगे ही नहीं, पर यदि आचार्यों के प्रति, गुरुओं के प्रति, वैष्णवों के प्रति यदि आपके मन में दुर्भाव आ जाता है, ठाकुर जी कभी क्षमा करते नहीं फिर। इसलिए एक चीज का बहुत ध्यान रखा कीजिए कि आपसे कभी वैष्णव अपराध ना बने। भगवत अपराध बन जाए कोई दिक्कत नहीं। ठाकुर जी, कई लोग पूछते हैं महाराज जी स्नान करते करते हमारे हाथ से फिसल गए, ठाकुर जी हमसे नाराज हैं? नहीं। कई माताओं के छोटे छोटे बालक होते हैं, वो नाते नाते गिर जाते हैं। हर माता का एक बालक कभी ना कभी तो बिस्तर से भी गिरा होगा, कभी हाथ से भी छूटा होगा। इसका मतलब थोड़ी बालक नाराज है, बालक उदम इतना मचाता है, गिर जाता है। तो ठाकुर जी अगर कभी हाथ से गिर जाएं, कभी कुछ, उसमें ठाकुर जी नाराज है ऐसी बात नहीं। और कभी अगर ठाकुर जी कहीं से खंडित हो जाएं, उसका एक भाव माना जाता है कि आपने ठाकुर जी को पाषाण माना था, इसलिए ठाकुर जी खंडित हो गए। अब ठाकुर जी कह रहे हैं दोबारा मेरी सेवा लाओ, दूसरी सेवा लाओ, और अब की बार पाषाण मत मानना, प्रत्यक्ष मेरे प्रति यह भाव रखना कि मैं प्रत्यक्ष हूं, कभी खंडित नहीं हो सकते ठाकुर जी। तो एक बात और है, अगर आप ठाकुर जी को पाषाण मानते हैं ना, तो ठाकुर जी ऐसी स्थिति बनाएंगे कि वो आपके हाथ से गिरें। अगर आप उनको प्रत्यक्ष मानोगे तो कभी ठाकुर जी आप पकड़ोगे ऐसे, आप बैठाओगे ऐसे, आप सेवा ही ऐसे करोगे कि वो प्रत्यक्ष है, कभी छूट ही नहीं सकते हाथ से। पर इसमें भी ये नहीं मानना चाहिए कि ठाकुर जी आपसे नाराज हैं। लेकिन किसी ब्रजवासी के प्रति, किसी तीर्थवासी के प्रति, किसी तिलकधारी के प्रति, किसी जटाधारी के प्रति, किसी वस्त्रधारी के प्रति, किसी वैष्णव के प्रति, भले ही वो व्यक्ति कैसा भी है, पर फिर भी उसके प्रति आपके मन में कुभाव उत्पन्न हो रहा है, ये वैष्णव अपराध जो आप कर रहे हैं, इससे ठाकुर जी नाराज होते हैं। इसलिए कभी वैष्णव अपराध मत करना। बृहस्पति अपने गुरु पदवी का त्याग कर देते हैं, और देवता और दैत्यों के यहां एक नियम चलता है, गुरु जितने बलवान उतने ही ज्यादा बलवान देवता, उतने ही ज्यादा बलवान दैत्य। अब जब गुरु जी ही चले गए तो फिर दैत्यों का सारा बल चला गया, देवताओं का बल चला गया। और देवताओं का बल जाते ही दैत्यों ने आक्रमण कर दिया स्वर्गलोक पर। देवता मारे मारे फिरने लगे, कहां जाएं, क्या करें, हमारे गुरु जी तो है नहीं। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से जाकर के कहा आप कोई उपाय बताओ। तो ब्रह्मा जी ने कहा तुम देवताओं में एक देवता है, उनका नाम है त्वष्टा, और त्वष्टा के पुत्र का नाम है विश्वरूप। यदि आप विश्वरूप को अपना गुरु मान लो तो ये बृहस्पति के समान है, ये तुम्हारा बल बढ़ा देंगे। बहुत ध्यान से सुनना। विश्वरूप को गुरु बनाया, और विश्वरूप को गुरु बनाने के बाद जब उनकी आराधना करने लगे, विश्वरूप की जो माता जी थी वो दैत्यों की बहन थी, तो कहीं ना कहीं दैत्य विश्वरूप के कौन हुए, मामा। तो देवताओं के गुरु विश्वरूप और विश्वरूप के मामा दैत्य, मतलब देवताओं के शत्रु। तो विश्वरूप कभी कभी अपने मामाओं का भी बल बढ़ाते थे यज्ञ आदि करने में। इंद्र को जब यह बात पता चली तो इंद्र ने क्रोध में आकर के अपने गुरु का सर धड़ से अलग कर दिया। पहले तो बृहस्पति का अपमान किया, और फिर उसके बाद में दूसरे गुरु जो बने विश्वरूप, उनका सर धड़ से अलग कर दिया, जिसके कारण इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई और वो अब स्वर्ग में राज्य नहीं कर सकते। तब इंद्र ने कहा अगर मेरे इस ब्रह्म हत्या के दोष को कोई लोग अपने ऊपर धारण कर लें, मेरे ब्रह्म हत्या के दोष को यदि कोई अपने ऊपर ले ले, तो मैं उसको, एक मेरा दोष लगेगा, दूसरी तरफ मैं उसको वरदान दूंगा। 4 लोग आगे आए, ब्रह्म हत्या का दोष जिन्होंने अपने ऊपर धारण किया। सबसे पहले जल। तो जल में उठने वाला जो फैन है, जो झाग हैं, कभी कभी समुद्र में होते हैं, वो ब्रह्म हत्या का दोष माने जाते हैं। उनका स्पर्श करके स्नान करना चाहिए। दूसरा आगे आई वृक्ष। तो वृक्षों से निकलने वाला जो श्वेत तत्व है, कभी कभी पत्ता तोड़ो तो उसमें से कुछ निकलता है, वो ब्रह्म हत्या का दोष है। कभी कभी औषधि के लिए उसका प्रयोग किया जाता, पर उसके बाद भी स्नान आवश्यक है, क्योंकि वो ब्रह्म हत्या का दोष है। तीसरा, उस दोष को धारण किया पृथ्वी ने। तो पृथ्वी के ऊपर जहां पर रक्त वर्ण दिखता है, लाल वर्ण की माटी दिखती है, कभी कभी उसको ब्रह्म हत्या का दोष माना जाता है। और चौथा, ब्रह्म हत्या के दोष को अपने ऊपर धारण किया माताओं ने। इन 4 लोगों ने अपने ऊपर ब्रह्म हत्या के दोष को लिया।
जिसके लिए मासिक धर्म होता है। इंद्र ने इन चारों को एक एक वरदान दिया। जल को वरदान दिया कि तुम्हारे बगैर किसी का रूप निरखेगा ही नहीं, कुछ भी बनाने में आपकी आवश्यकता होगी, आपके बगैर किसी का काम नहीं चलेगा, आप सबके रूप को पूर्ण करने में समर्थ रहोगे। वृक्षों को वरदान दिया कि आपको कोई कहीं से भी काट दे, कुछ दिन जल का सिंचन हो जाए तो आप फिर प्रकट हो जाओगे, आप कभी पूर्ण रूपेण जब तक जड़ से ना उखाड़े आप मरोगे नहीं। वृक्षों को कई बार ऊपर से काट दो फिर से निकल आते हैं। पृथ्वी को वरदान दिया कि आप में कोई कितना भी गड्ढा कर दे आप फिर भर जाओगे, अपने आप ही भर जाओगे, आप में गड्ढा रह नहीं सकता। और माताएं बहनों को वरदान तो अद्भुत ही दिया, बोले आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हो आपको वश में करने की शक्ति हम प्रदान करते हैं। जब तक बालिका होती हैं तब तक पिता को वश में कर लेती हैं, पिताजी ये चाहिए वो चाहिए, ये खाना वो खाना, सब। जब ब्याह हो जाता है तो पति वश में रहता, और जब पुत्र जन्म ले तो पुत्र वश में रहता है, सब इनके वश में रहते हैं। ये इंद्र का वरदान है इनको। इंद्र पुनः राजा बन गए क्योंकि उनके ब्रह्मत्या के दोष को 4 लोगों ने ले लिया। परंतु विश्वरूप जिनको मारा गया था उनके पिता ने इंद्र से बदला लेने के लिए, मेरे बेटे को मार दिया इंद्र ने, उन्होंने यज्ञ से एक नया बालक उत्पन्न किया जिसका नाम हुआ वृत्रासुर। वृत्रासुर इतना भयानक राक्षस था कि देवता त्राहिमाम करके दौड़ने लगे उससे बचने के लिए। परंतु यज्ञ करते समय त्वष्टा से गलती हो गई, उन्होंने मंत्र का उच्चारण किया, उसमें अनुस्वार की गलती के कारण इंद्र का शत्रु बालक तो हुआ, इंद्र को मारने वाला नहीं, इंद्र से मरने वाला बालक हुआ। लेकिन वृत्रासुर इतना बलवान था कि उसके आगे कोई देवता टिक नहीं पाए। ब्रह्मा जी के पास गए, बोले क्या करें, ये तो हमको मार देगा, देवता सब खत्म हो जाएंगे। तब ब्रह्मा जी ने कहा एक ही उपाय है। बोले क्या? दधीच मुनि के पास जाओ और उनकी अस्थि यानी कि हड्डी, उनकी हड्डियों से वज्र बनेगा, उसी वज्र से मरेगा ये। अब देवता सब बोले हम किसी ऋषि से जाके कैसे कह दें अपनी हड्डी दे दो। ब्रह्मा जी बोले देख लो, अगर दे दें तो तुम बच जाओगे, नहीं तो सब अलविदा। देवता दौड़े दौड़े दधीच मुनि के पास गए, दधीची जी से जाके कहा कि आप अपनी अस्थि प्रदान कर दीजिए, हड्डी दे दीजिए। दधीच मुनि ने बलिदान किया और अपनी हड्डियां प्रदान कर दी देवताओं को, और उसी से वज्र बना जिससे वृत्रासुर के साथ युद्ध हुआ। पर युद्ध से पहले वृत्रासुर ने भगवान की स्तुति गाई, और यह स्तुति सुनने लायक है, याद करने लायक है। अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवतास्मि भूयः मनस्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृणीतवाक्यं करोतु कायः न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योग सिद्धेरपुनर्भवं वा समंजसत्वा विरहैकांक्षी अजात पक्ष इव मातरं खग स्तन्यं यथा वत्सतराच्छुदार्था प्रियं प्रियैव विशितं विषण्णा मनोरविंदाक्ष दृदीक्षते त्वाम्। ये 3 श्लोक हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम इन तीनों का व्याख्या करें फिर सीधे कृष्ण जन्म की ओर चलेंगे। वृत्रासुर कह रहे हैं सबसे पहली बात, इंद्र जैसे ही मारने के लिए आया, वृत्रासुर बोले रुक जाओ, पहले मैं अपना काम कर लूं, भगवान की स्तुति गा लूं, फिर मुझे मार देना। तो वृत्रासुर भगवान से कहता हे नाथ मुझ पर एक कृपा कर दो। क्या? दासानुदासो भवतास्मि भूयः, मैं आपके चरणों के जो दास है ना, आपको जो भजते हैं, ऐसे दासों के दासों का दास मुझे बना दो, ऐसी कृपा मुझ पर कर दो। मैं आपका दास ना बनूं, आपके दासों के दासों का दास बन जाऊं, ऐसा अनुग्रह मेरे ऊपर कर दो नाथ। ठाकुर जी सुनकर के थोड़े चौंक गए, बोले इसने सीधे मेरे चरणों की प्राप्ति नहीं मांगी, दासानुदासो भवतास्मि भूयः। ठाकुर जी बोले वृत्रासुर तेने मेरे चरण नहीं मांगे, दासानुदास क्यों मांगा, मेरे दासों के दासों का दास क्यों बनेगा? वृत्रासुर कहता है 3-4 बातें हैं इस भाव में। एक भाव वृत्रासुर कहता नाथ दासों के दासों का दास बनूंगा तो उनसे आपकी सेवा सीखूंगा, थोड़ा और ऊपर जाऊंगा, फिर दासों का दास बनूंगा
उनसे आपकी सेवा सीखूंगा, फिर और ऊपर आऊंगा तब दासों का दास बनूंगा, और सेवा सीख करके ऊपर आऊंगा तब आपके दास बनूंगा। इतने दिन दासों के दासों का दास बन करके मैं निपुण हो जाऊंगा सेवा में। मैं सीधे आपकी सेवा में गया और सीधे आते ही मुझसे कोई अपराध बन गया नाथ, वो मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूं पहले मैं दासों का दास बन करके अपने आप को निपुण बना लूं, ताकि आपकी सेवा में जब आऊं तो मुझसे कोई अपराध ना बने। एक बात याद रखिएगा बंधुओं, मैं एक बात कहा करता हूं, लोग बात पूछते हैं हमें श्री जी कैसे मिलेंगी, हमें वृंदावन कैसे मिलेगा, हमें श्याम सुंदर कैसे मिलेंगे, श्री बिहारी जी की कृपा कैसी होगी। ध्यान से सुनियो मेरी बात। किसी बालक को यदि किसी कंपनी में जॉब चाहिए तो उसको अपना एक रिज्यूम तैयार करना पड़ता है। उस रिज्यूम में बताना पड़ता है कितने पढ़े हैं, कितनी क्वालिफिकेशन है, कितना एक्सपीरियंस है, लास्ट काम कहां करते थे, वहां कितनी सैलरी मिलती थी, वहां किस तरीके का तुम्हारा काम था, कितने साल का तुम्हारा वहां एक्सपीरियंस रहा। वो सबके बेसिस पर उन सबको देखते हुए फिर तुम्हारा इंटरव्यू होता है, तब तुमको जॉब मिलती है। ठीक वैसे ही एक अपना रिज्यूम तैयार करो और रिज्यूम में केवल ये बताओ आपने कितनों नाम जप किए है, कितनी साधना की है, कितनी कथा श्रवण करी है, कितने संतन की सेवा करी है, कितने संतन के चरण धोए हैं, कितने संतन को प्रसाद पवायो है, कितने संतन को संग किया है। ये सब एक रिज्यूम में लिखो और जाकर के श्री जी को अर्पित करो। किशोरी जी के सामने जाकर के कहो, हे श्यामाजू अगर हम आपको अनुकूल लगते हो, हे राधारमण जू अगर हम आपको अनुकूल लगते हो तो हमें अपनी चाकरी प्रदान करो। मीराबाई कहती हैं, श्याम मने चाकर राखो जू, हरि जी माने चाकर राखो जू। चाकर रहसू बाग लगासू, नित उठ दर्शन पासू। वृंदावन की कुंज गलिन में हरि की लीला गासू। हरि जी मने चाकर राखो जू, बिहारी मने चाकर राखो। मीराबाई ने ना जाने कितने वर्षों तक बाहर निवास किया, वृंदावन को केवल भजा। कितने वर्ष बाद वृंदावन गई मीराबाई, क्यों? पहले स्वयं को निपुण बनाया, हम ठाकुर जी के योग्य तो बन जाएं, पहले सेवा आ तो जाए हमारे जीवन में, तब जाएंगी ठाकुर जी के पास। तो ऐसे भैया श्री जी की प्राप्ति ऐसे ही ना हो जाएगी। वृंदावन जा रहे हो, बरसाने जा रहे हो, वहीं पड़े भाई बातें ना मिलेगी। वाके काजे पहले स्वयं की निपुणता बताओ, कितनी सेवा करी, कितनी कथा सुनी, कितनो नाम जप कियो, कितनो संत संग कियो, कितनो वैष्णव संग कियो। श्री जी जब वाप दृष्टि डालेंगे तब स्वीकार करेंगे। और श्री जी तो हमारी स्वीकार करने को तैयार ही बैठी हैं। भैया ये सहचरी, ये सखी, हमारे ठाकुर जी ये रुकावट बन जाएं, ये देखें हमारी श्री जी को कहीं श्रमित तो नहीं कर देगो। इनको योग्यता दिखानी पड़े, श्री जी योग्यता ना देखें। इसलिए दासानुदासो भवतास्म भूय। हम अभी सीधे वृंदावन चंद के उपासक नहीं बन सकते, या हमारे ब्रजवासी के उपासक बनो। ब्रजवासिन की जो उपासना कर रहे हैं उनके उपासक बनो, दासानुदास बनो, वहां से ठाकुर जी प्रसन्न होंगे। वृत्रासुर कहते हैं दासानुदासो भवतास्म भूय। वृत्रासुर अपने दूसरे श्लोक में कहते हैं कि मुझे विरह प्रदान कर दो। कैसा विरह चाहिए? कैसी अद्भुत बात! कोई भगवान से विरह कैसे मांग सकता है? सब मिलन ही मांगते हैं, पर वृत्रासुर कह रहा है कि विरह ही एकांक्ष, मुझे विरह दे दो। मेरे पर ऐसी कृपा कर दो कि मैं आपकी याद में तड़पने लगूं, रोने लगूं, विलखने लगूं, व्याकुल रहूं। क्योंकि बंधुओं एक बात कहूं, व्याकुलता में विरह प्रेम शुद्ध होता है। क्षमा कीजिएगा, जो व्यक्ति कभी विरह में नहीं रहा, जिस व्यक्ति ने कभी व्याकुलता का अनुभव नहीं किया अपने जीवन में, उसका प्रेम शुद्ध नहीं हो पाएगा। विरह आवश्यक है। कैसा विरह चाहिए? अजात पक्ष इव मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सतरात् सुधार्था प्रियम प्रियैव व्युषितम विषन्नाह मनोरविंदाक्ष दृदिक्षते त्वाम। जैसे एक अजात पक्षी जिसके पर नहीं निकले वो अपनी मां की प्रतीक्षा करता है, जैसे एक भूखा बछड़ा अपनी मां के थन को पीने की प्रतीक्षा करता है, जैसे परदेश गए हुए प्रियतम की प्रतीक्षा उसकी प्रियतमा करती है, वैसे मैं आपके विरह में तड़पना चाहता हूं नाथ। ऐसी कृपा कर दो कि मैं व्याकुल रहूं आपके लिए। वृत्रासुर ने ऐसी स्तुति गाई और इस स्तुति से भगवान अति प्रसन्न हो गए। विरह
प्रेम को पुष्ट करता है, प्रेम को शुद्ध करता है, प्रेम को प्रबुद्ध करता है। जिसने अपने जीवन में विरह नहीं सहा है ठाकुर जी का, ठाकुर जी के प्रेम में कहीं ना कहीं उसके हृदय में दूषितता आ सकती है। विरह बहुत आवश्यक है। वृत्रासुर ने भगवान की स्तुति गाई, वृत्रासुर के पूर्व जन्म की कथा सुनाई गई। तत्पश्चात प्रहलाद चरित्र आया, जहां भगवान नृसिंह प्रकट हुए और प्रकट होकर के प्रहलाद के ऊपर अनुग्रह किया, प्रहलाद जी पर कृपा हुई। तत्पश्चात गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाई गई, देवासुर संग्राम, वामन अवतार का प्रसंग सुनाया। हम सबको प्रणाम मात्र कर रहे हैं। गंगा जी के प्रादुर्भाव की कथा सुनाई, वो हमने एक दिन कथा में सुनाई थी, गंगा जी कैसे प्रकट होकर के आई। खट्वांग राजा, उनके दीर्घ बाहु के रघु, रघु के प्रथु, प्रथु के अज और अज के हुए महाराज दशरथ। और महाराज दशरथ के यहां पर भगवान 4 रूपों में प्रकट हुए, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। श्री राम जी को प्रणाम किया गया 2 अध्यायों में, पर हम एक ही श्लोक में प्रणाम कर लेते हैं संपूर्ण रामचरित्र को। सब लोग श्री राम जी का स्मरण करते हुए राम जी को वंदन करो। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचरदनुवनम पद्म पद्भ्याम प्रियाया, पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम व्रजत पथरुजो यो हरिन्द्रानुजाभ्याम, वैरूप्या शूर्पणख्या प्रिय विरहरुषरोपितब्रू विजम्भ, तस्ताब्धिर्बद्ध सेतु खलदवदहन कौशलेन्द्रोवतान। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। प्रभु श्री राम को भागवत जी में 2 अध्यायों में प्रणाम किया गया। ऐसे प्रभु श्री राम को हम वंदन करते हैं। 2 अध्यायों में अभी 25 दिसंबर से लेकर के और 31 दिसंबर तक श्री रामेश्वरम में राम कथा है। जो लोग आ सकें रामेश्वरम पहुंच जाना, और जो नहीं आ सकते वो घर बैठे ही यूट्यूब पे सुन लेना। साल में एक ही राम कथा करते हैं हम, और वो भी एक परिवार के लिए ही करते हैं। एक ही परिवार है, उन्होंने ही कहा है कि हमको 12 ज्योतिर्लिंग में करानी है 12 साल में। हर साल एक ज्योतिर्लिंग में कराते हैं। पिछली साल सोमनाथ में थी, इस साल रामेश्वरम में है, और संभवतः अगले वर्ष या उसके अगले वर्ष केदारनाथ में होंगी, तो केदारनाथ भी जाएंगे। ताली तो ऐसी बजाई जैसे कि महासवरे आ जाओगे, इतनी दुविधा है वहां पे, फिर भी करेंगे। हम तो आज तक गए नहीं केदारनाथ। अब हमने ये सोचा अब तो कथा सुनाने ही जाएंगे, दर्शन करने नहीं जाएंगे। जब जाएंगे केदारनाथ ऐसे जाएंगे कथा लेके ही जाएं। महादेव को हमने अपने मानस जी का गुरु माना है, महादेव को, उन्हीं की कृपा से हम राम कथा सुनाते हैं। और भागवत जी के हमारे गुरु हैं द्वारिकाधीश, क्योंकि प्रथम भागवत कथा द्वारिका में हुई और प्रथम राम कथा सोमनाथ में हुई, तो इसलिए महादेव हमारे मानस जी के गुरु हैं। तो पहले 12 राम कथा हम महादेव को ही सुनाएंगे 12 ज्योतिर्लिंग में, हर साल एक कथा। और इस बार की राम कथा रामेश्वरम में है। और कैसी अद्भुतता है, ठाकुर जी ने कैसा बानिक बनाया कि 25 से 31 दिसंबर तक रामेश्वरम में कथा है, और 31 को कथा पूरी करके हम सीधे आएंगे काशी, बनारस में। 2 तारीख से बनारस में कथा, जनवरी में। तो दक्षिण के ज्योतिर्लिंग से सीधे उत्तर के ज्योतिर्लिंग में आके फिर वहां महादेव को भागवत जी सुनाएंगे काशी में 2 से 8 जनवरी तक। तो राम कथा पूरी विस्तार से रामेश्वरम में जिनका भाव हो आ जाना, छुट्टियों का समय है, खूब आनंद होएगा। बाकी रामेश्वरम आओ चाहे मत आओ, हमारे लाला के जन्मोत्सव में आनो है 11 से 17 जनवरी श्री नाथ द्वार। हमने सबसे एक बात कही है भैया, हमसे केवल व्यास और श्रोता वालों संबंध रखनो है तो कथान में ही आई हो, लेकिन हमसे अगर मित्रता रखनी है, हमें अगर सखा माननो, हमें अपनो माननो और आप हमारे अपने बननो चाहो, तो हमारे लाला के उत्सव में जरूर आई हो। हमारो लाला को उत्सव खूब आनंद से या बार नाथ द्वार में होएगो, सब लोग पधारो। हर साल होता है 11 से 17 अलग अलग जगहों पे, इस बार नाथ द्वारा में। आइए अब हम कृष्ण जन्मोत्सव की ओर चलें। खूब भाग दौड़ करते हुए आ गए हैं। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो, राज्ञां चोभय वंशानां चरितम परमाद्भुतम। 4 दिन से श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे हैं, और आज जैसे ही कृष्ण जन्म की कथा प्रारंभ होने लगी तो 2 श्लोकों में पूरी कृष्ण लीला सुना दी।
मथुरा में भगवान का जन्म हुआ, गोकुल में जाकर के भगवान ने माखन चोरी लीला आदि की, वृंदावन आकर के कालिया नाग का मर्दन किया, रास विहार करके भगवान 11 वर्ष 56 दिन की आयु में मथुरा गए, मथुरा जाके कंस का वध कर दिया। जरासंध के आक्रमण से ठाकुर जी ने 17वीं बार उसको हराया नहीं, बल्कि रण छोड़ करके द्वारिका चले गए। द्वारिका में बलराम जी का ब्याह हुआ, ठाकुर जी का ब्याह हुआ, महाभारत का युद्ध हुआ, भगवान ने ज्ञान उपदेश किया, और ज्ञान उपदेश करने के बाद कुछ द्वारिका लीला करते हुए भगवान अपने स्वधाम को चले गए। इस प्रकार श्री सुखदेव जी ने 2 श्लोकों में पूरी कृष्ण कथा सुना दी और मौन हो गए। परीक्षित जी बोले, भगवान ये क्या किया आपने? आपने इतनी कथाएं विस्तार से सुनाई और जिस कथा को सुनने के लिए हम 4 दिन से बैठे हैं वो आपने 2 श्लोकों में सुना दी। ऐसा मत करो, मेरे प्राणों के रक्षक श्री कृष्ण हैं, उनकी कथा में विस्तार से सुनना चाहता हूं। सुखदेव जी बोले, वास्तव में हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। 4 मिनट में पूरी कृष्ण कथा सुना करके हम देखना चाह रहे थे कि तुम कृष्ण कथा सुनने के लिए लालायत हो कि नहीं हो, पर तुम्हारी जिज्ञासा, तुम्हारा ये उत्साह, अब इस उत्साह से ही मैं तुम्हें कृष्ण कथा सुनाऊंगा। वास्तव में बंधुओं, अब तक हमने जितनी भी कथा सुनी वो सुने, उसमें मन लगे ना लगे, निद्रा आ जाए, वैसे नहीं होना चाहिए, सब में मन लगना चाहिए, पर कृष्ण लीला में प्रवेश जब हो रहा है तो यह बात आपको विचार करनी है कि आप उत्साह में नहीं है तो आप प्रवेश नहीं कर सकते। वृंदावन की लीला में, ब्रज की लीला में तो उत्साह होकर के ही प्रविष्ट होना चाहिए। उत्साह का अनुमान लगा रहे थे और जब वह उत्साह परिपूर्ण दिखा परीक्षित जी का, तब सुखदेव जी कहते हैं, अब मैं तुमको कृष्ण लीला में प्रवेश कराऊंगा, क्योंकि बिना उत्साह के कृष्ण लीला में यदि प्रवेश करोगे तो अपराध बनेगा। वृंदावन ब्रजमंडल कभी भी बिना उत्साह के मत जाइए। आगरा गए थे किसी काम से, लगे हाथ वृंदावन हुआ है, ऐसा नहीं करना है। दिल्ली गए थे किसी शादी में, लगे हाथ वृंदावन हुआ है, ऐसा नहीं करना है। छुट्टी है, चलो वृंदावन हुआते हैं, ऐसा नहीं करना है। वृंदावन के लिए कोई ऐसा नहीं कि समय है तो चले जाएं, वृंदावन के लिए समय निकालो, वृंदावन उत्साह से जाओ, वृंदावन को प्रायोरिटी दो, तब वृंदावन आपको प्रायोरिटी देगा। बहती गंगा में हाथ थोड़ी धोना है, गंगा तो बही रही है, धो लो हाथ, ऐसा नहीं। वृंदावन के लिए यह भाव नहीं रखना है, वृंदावन के लिए तो व्यवस्थित होकर के जाइए, जाना है हमें। उत्साह नहीं होगा तो व्रज का अनुभव नहीं कर पाओगे आप। आज सुखदेव जी ने जब देखा कि परीक्षित अब उत्साह में है, इसका मतलब अब इसको हम ब्रज की कथा में प्रवेश करा सकते हैं, और तब ब्रज की लीला कहना प्रारंभ किया। वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष पर जनिष्यते तत्प्रियार्थम सबवन्तु सुरस्त्रिय। भगवान ने आकाशवाणी करते हुए कहा सभी देवताओं को कि पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए मथुरा में वसुदेव और देवकी के यहां साक्षात भगवान अवतार लेने वाले हैं। देवताओं ने जैसे ही इस आकाशवाणी को सुना, सब देवता अनेक अनेक रूप धारण करके ब्रज में आ गए। बरसाना पर्वत के रूप में साक्षात ब्रह्मा जी आ गए, नंदगांव पर्वत के रूप में साक्षात महादेव आ गए, और श्री गोवर्धन पर्वत के रूप में साक्षात नारायण आ गए। तीनों देव विराजमान हो गए। सभी देवता, कोई गैया बनो, कोई बछड़ा बनो, कोई वृक्ष बनो, कोई लता बनो, कोई गोपी बनो, या ऐसे रूप धारण कर करके सब देवी देवता ब्रजमंडल में आ गए। ठाकुर जी आने वाले हैं। दुष्ट कंस अपनी बहन को विदा करने के लिए जा रहा था, तभी आकाशवाणी में पता चला कि इनका अष्टम गर्भ मेरा काल है। जिस बहन को विदा करने जा रहा था उसी पर तलवार का प्रहार करना चाहता था। वसुदेव जी ने चरण पकड़ लिए, बहन को मत मारो, जितनी संतान होगी हम सब तुमको दे देंगे, इनको मत मारो। कंस के कारागृह में वसुदेव देवकी बंद हो गए। 6 बालकों को कंस ने मार दिया। 7वें बालक के रूप में श्री बलराम जी का आगमन हुआ, परंतु कुछ महीना मातृगर्भ में रहने के बाद स्थानांतरित हो गए रोहिणी मैया के गर्भ में। 8वें बालक का जन्म होने वाला है, और जैसे ही ठाकुर जी मैया के गर्भ में आए, देवकी मैया का रूप ऐसा हो गया कि कंस अब जब कारागृह में देखने के लिए रोज जाता था, अब जैसे जाने लगा तो कंस के अंदर ऐसी स्थिति आने लगी कि वो देवकी को देख करके उसके मन में आता है मैं अपना क्रोध कम कर लूं, मैं अपने अंदर थोड़ी दया ले आऊं,
मैं अपने अपने कुछ को विचारों को दूर कर दूं। इस प्रकार कंस में परिवर्तन सा दिखने लगा। क्यों? क्योंकि देवकी के रूप में श्री कृष्ण, क्योंकि गर्भ में श्री कृष्ण है, इसलिए रूप में ही ऐसा भाव उत्पन्न होने लगा। उनको देखने मात्र से स्वभाव बदलने लगा कंस का। ठाकुर जी जिसके हृदय में आ जाते हैं, ठाकुर जी जिसके चित्त में एक बार विराजमान हो जाते हैं, उसकी वाणी तो बहुत दूर की बात है, उसके रूप मात्र से, उसके नेत्रों से, उसकी उपस्थिति से परिवर्तन होने लग जाता हमारे चित्त में। भादों का महीना, अष्टमी तिथि, मंदम मंदम जलधरा, धीमे धीमे जलधारा गिर रही है और अर्धरात्रि का समय हुआ। अर्धरात्रि होते ही कंस के कारागृह में देवकी और वसुदेव के गर्भ से साक्षात शंख चक्र गदा पद्म धारण करके भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। सब लोग हाथ जोड़ो और हाथ जोड़ करके चतुर्भुज भगवान का स्मरण करते हुए सब लोग वंदन करो। तमद्भुतम बालकमंबुजक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलसौभकौस्तुभम् पीतांबरम सांद्रपयोधसौभगम। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। कंस के कारागृह में देवकी और वसुदेव के गर्भ से भगवान का साक्षात प्रादुर्भाव हुआ। तमद्भुतम बालकम अम्बुजक्षणम, अद्भुत बालक का प्राकट्य हुआ है। कैसे हैं ठाकुर जी? छोटे से लाला हैं, पर छोटे से ही लाला की 4 भुजाएं हैं और चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म, चारों आयुध लगे हुए हैं ठाकुर जी के। पीतांबरी पहन के आए हैं, गले में कौस्तुभमणि पहन के आए हैं, वहां पूरे तैयार है के आए हैं जैसे ब्याह करवे जा रहे हो। लाला कोई ऐसे जन्म ले, हमारे ठाकुर जी विचित्र हैं, ऐसा श्रृंगार करके आए हैं जैसे कोई के ब्याह में जा रहे हो। मैया ने कही हमने तो निवेदन किया था आप बालक बन के आना, आप तो पिताजी बन के आए हो। 4 भुजा वाला कोई बालक होता है? ठाकुर जी बोले मैया जी हमारो वास्तविक रूप है, हमने मन में विचार किया बालक रूप को दर्शन करावे से पहले अपने वास्तविक रूप को दर्शन कराए देंगे। मैया बोली अब लाला बन जाओ छोटे से। ठाकुर जी ने 2 भुजा अंतर ध्यान कर दी, वस्त्र अंतर ध्यान कर दिए, कौस्तुभमणि अंतर ध्यान कर दी, नन्हे से बालक बन गए। छोटे से ठाकुर जी स्वयं चल के आए और देवकी मैया की गोद में लेट गए। मैया बोली मोए तो नेक भी अनुभव ना है रो कि आप बालक हो। ठाकुर जी बोले क्यों? बोले ऐसे बोलता थोड़ी है बालक, बालक तो रोता है। ठाकुर जी बोले अब हम क्या करें? बोले रो। ठाकुर जी बोले ठीक है हम रोना शुरू करें, पर उससे पहले सुनिए, हम अभी आपका दुग्ध पान कर लें, उसके बाद पिताजी आप हमको ले जा करके गोकुल में यशोदा मैया के पास सुला देना और वहां एक बालिका ने जन्म लिया, वो लाके कंस को दे देना। हम कुछ प्रेम की लीला व्रज में करना चाहते हैं, वो सब लीला करके 11 वर्ष बाद हम पुनः आपके पास आएंगे और फिर जीवन पर्यंत आपके पास ही रहेंगे। बस कुछ दिन के लिए आप थोड़े अपने ममत्व का बलिदान कर देना। और ऐसा कह के ठाकुर जी रोने लगे, छोटे से बालक बन गए। मैया ने अपने पयोधर का पान कराया, पान करते ही ठाकुर जी शांत हो गए। वसुदेव जी ने जैसे ही ठाकुर जी को गोद में लिया, हथकड़ियां खुल गईं, बेड़ियां खुल गईं, सारे दरबान सो गए गहरी निद्रा में। ताले खुलते चले गए और वसुदेव जी लाला को लेकर के गोकुल की ओर जा रहे हैं। मंदम मंदम जलधारा गिर रही है आकाश से और यमुना जी के भीतर से श्री ठाकुर जी को लेकर के वसुदेव जी गोकुल पहुंचे और गोकुल में जाकर के यशोदा मैया के बगल में लाला सुवाए दियो और वहां से लाली लेकर के कंस के पास आए गए। कंस ने बालिका को देख करके पृथ्वी पर पटका, अष्टभुजी देवी भद्रकाली प्रकट हो गई। कंस से कह दिया तेरे शत्रु ने तो जन्म ले लिया ब्रजमंडल में, तू कहां 6 बालकों को तेने मार दिया और आज मुझे भी मारने का प्रयास कर रहा है, कब तक बचेगा? तेरे काल तेरे शत्रु ने जन्म ले लिया। कंस बोला पर जन्म तो यहां होना था मथुरा के कारागृह में, 84 कोस में कैसे जन्म हो गया? बोले तेरे को भ्रमित करने के लिए देवताओं ने कहा था, पर उसका जन्म तो हो चुका है और अब तेरी मृत्यु हर दिन तेरे पास आएगी और कुछ ही दिन में तेरी मृत्यु हो जाएगी। कंस भयभीत होकर के राक्षसों को बुलाता है, अपने शत्रु को धुड़वाने का प्रयास कर रहा है, परंतु यहां कंस को करने दो, हम तो चल रहे हैं गोकुल। नंद रानी यशोदा, नंद बाबा 80 बरस के है गए। कितने बरस के है गए? 80 बरस के है गए, पर अभी तक लाला नाय भयो। परंतु अब सब ब्रजवासी को लगवे लगे कि बाबा
तुम देख लियो, हम सब ब्रजवासियों को आशीर्वाद है, अब की बार लाला होएगो। एक बात है बंधुओं, अगर एक साथ बहुत बड़े समूह को कोई बात लगने लग जाती है तो वो बात होती ही है, 99% है। सब ब्रजवासी में यही चर्चा है रही है। बोले भैया देखो, अभी तो भयो ना है, अभी तो भयो ना है, अभी तो भयो ना है, जाने कब होएगो, पर होएगो जरूर। नंद बाबा की 2 बहन है, नंदा और सुनंदा। आज सुबह सुबह जैसे ही नंद भवन में प्रवेश कियो, सबरी सखी सोई है, सबरे सखा सोए, सबरे कार्यकर्ता सोए हैं, सब सो रहे हैं गहरी निद्रा में, और सूर्य प्रकट हो चुके हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है, सब लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं। नंदरानी के भवन में जाकर के देखो तो नंदरानी यशोदा मैया भी गहरी नींद में सोई हैं, और नंदरानी के बगल में नेक 100 एक बालक चदरिया ओढ़ करके कुल बुलाए रहे हो है, बाकी हाथ पांव चल रहे हैं और नेक नेक आवाज निकल रही है मुख से। नंदा सुनंदा ने जाकर के देखी, गले गले तक चद्दर ओढ़ रखी है, और कोई बालक है, जैसे ही रूप जाकर के देखा, नील माधव, बिल्कुल जैसे मानो कोई नीली मणि हो, ऐसे ठाकुर जी। नंदा सुनंदा बोली, अरे बहन देखियो, हमारे भैया के घर लाला भयो की लाली भैया, देख तो सही। सुनंदा बोली, अरे जो भी हो, कहा फर्क पड़े, संतान होनी चाहिए। बोले नाय नाय, एक लाला होना चाहिए, फिर भली 6 लाली है जाए। बोले एक लाला काई को चाहिए तो है, लालीन में ऐसी कहा कमी है जो लाला में ना है। नंदा बोली, अरे सुनंदा तू जाने ना है, हम दोनों भुआ हैं। कौन है भुआ? हम कल को आएंगी, अपने पाम दबावे के काज लाली तो थोड़ी कहेंगी, लाला तो कहेंगी। चल ले लाला हमारे पाम दबा, चल ले लाला हमारो सामान उठा, चल ले लाला हमारे काज बाजार ते लेके आ। और जब कभी मन करेगा वाको कान मरोड़ा उलेंगी, अपनो दास बनाए के रखेंगी। लाली के काजे तो नेक दया सी आ जाए, लाली तो कैसे पाम दबाएंगे, लाली तो कैसे सामान उठवाएंगे, पर लाला पे तो अपना पूरा अधिकार चलेगा, जितना चाहेंगी वह मारेंगी कूटेंगी, अपनो दास बनाए के रखेंगी, जीवन पर्यंत हम भगवान की सेवा करेगो। नंद बाबा बेचारे वृद्ध है गए, हम उनके कोई संतान है ना, एक लाला है जाएगो तो सबन को सेवा तो कर लेगो। नंदा सुनंदा ने 21 बार हरिशरणम को जाप किया, और जैसे ही हरिशरणम 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 करने के बाद जैसे ही चदरिया हटाई, है गयो है गयो है गयो है गयो है गयो है गयो है गयो, अब तो दोनों चिल्लाने लगी, है गयो, नेत्रन से अश्रुपात हैं लगे। वारी सुनंदा, जय हो। लाला कहां है? अच्छा बई में बैठे ना, एक से ये हमारी सुनंदा बुआ हैं, और एक और है मनचली नंदा बुआ, वो एक जगह टिके ना है। नंदा सुनंदा कहने लगी, है गो। अब तो महाराज पूरे गोकुल में यही चिल्लाती जा रही है गो। अब जो सुने वही पूछ रहा, कहा भयो? अब जो भी पूछे वही से कहें, है गयो। अब सबरे पूछ रहे कहा भयो? बोले बस है गयो, अब तो है गयो। हजारों की तादाद में सब ब्रजवासी नंदा सुनंदा के पीछे दौड़ रहे हैं, यही नंदा बुआ, मन चली नंदा बुआ, एक जगह टिके ना है। तो नंदा सुनंदा, हाँ दौड़ो सबरे, है गयो है गयो चिल्ला रहे, सब पूछ रहे, अरे भयो कहा है गयो, कहा भयो? गौशाला में जाकर के नंद बाबा सो जाके नंदा सुनंदा बोली, बाबा है गयो। बाबा बोले कहा भयो? बोले अब तो है गयो। बाबा बोले यही चिल्लाती रहेगी, कहा भयो? इतने ब्रजवासी पीछे थे आए, बोले हम पूछ रहे हैं कहा भयो, बताई नहीं रही। नंदा सुनंदा हांफन लगी, नेत्रन से आंसू गिरन लगे। नंद बाबा को हृदय से लगा, बोले पहले हमें बताओ कहा दोगे? नंद बाबा बोले तू मांग तो सही, जो मांगेगी सो देंगे। बोले दोनों उनको 9 लखा के हार चाहिए, देंगे। अब बता कहा भयो? नंदा सुनंदा बोली, आपने इतने ब्रजवासी की सेवा करी, यमुना जी की इतनी सेवा करी, गैयान की इतनी सेवा करी, ब्राह्मणन की इतनी सेवा करी, इन सबन के आशीर्वाद सो आपके घर यशोदा मैया के गर्भ सो नीलमणि जैसो लाला भयो है, बधाई हो। भैया एकादशी आज है, सोमवार को व्रत है आज को। अरे नेक जोर से बोल लो, 2-4 लोग लुढ़क गए, सोते सोते उठ जाएंगे, बधाई हो। अब वो पूरी जोड़ते नहीं आए हो, गंगा जी तक आवाज जानी चाहिए, बधाई हो। अब तो महाराज जैसी बधाई शब्द सुनी, पूरा ब्रजमंडल इकट्ठा हो गया, भैया काय बात की बधाई है? सब गान लगे,
हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है।